फर्स्ट हम लोग क्यूब्स देखेंगे। क्यूब्स में अगर मैं ओवरऑल टाइप बताऊं तो क्यूब्स टोटल 4 टाइप्स के आते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप क्यूब में जो होता है क्वेश्चन टाइप का, पहला टाइप होता है क्यूब्स कटिंग का। क्यूब्स पर आप n नंबर ऑफ कट्स मार सकते हो, ठीक है। उसको जब कट्स मारोगे तो वो पीस, जब क्यूब्स होंगे वो n नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे आप अगर एक कट मार रहे हो क्यूब्स में, तो वो क्यूब्स किस में डिवाइड हो जाएगा, 2 क्यूबॉइड में। भाई एक क्यूब में अगर आप हॉरिजॉन्टली एक कट मार दोगे तो 2 क्यूबॉइड में चेंज हो जाएगा। ऐसे अगर आप एक और कट मार दो तो 3 में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे n नंबर ऑफ कट्स मार के टोटल पीसेस के लिए एक कॉन्सेप्ट बनता है कि कितने पीसेस में क्यूब डिवाइड होगा। इसके फर्दर 4 टाइप होते हैं कटिंग का। ये एक टाइप होता है कटिंग, कटिंग के फर्दर 4 टाइप होते हैं। कैसे? उसमें मैक्सिमम मिनिमम चलता है। जैसे आपको सबसे पहले पहला टाइप मिलेगा कि कट्स को कांस्टेंट कर देगा। जब कट्स को कांस्टेंट करेगा तो पीसेस को वो मैक्सिमम और मिनिमम ले जाएगा। कैसे? अब वो कट्स की अपनी अलग एक वो होती है क्रोनोलॉजी की कैसे कट्स करना है। तो कट्स को कांस्टेंट कर देगा कि विद द हेल्प ऑफ 5 कट्स हाउ मेनी पीसेस वी हैव। तो वो पीसेस क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे हो सकता है पीसेस 5 7 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 12 भी आ जाए, डिफरेंट आ सकती है। बट मेरे को ज्यादातर केसेस में क्या निकालना पड़ता है, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है इसी का जस्ट दूसरा टाइप कौन सा होता है, जब आपके पीसेस कांस्टेंट कर दिए जाते हैं। बोल देगा कि अ क्यूब्स हैव 125 पीसेस बाय मेकिंग एटलीस्ट हाउ मेनी कट्स अ क्यूब कैन बी डिवाइडेड ना। तो जब पीसेस को कांस्टेंट कर देंगे तो फर्दर ये 2 टाइप में और डिवाइड हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम कट्स पर, ठीक है। तो ओवरऑल कट्स के ही फर्दर 4 टाइप होते हैं। पीस कांस्टेंट तो कट्स कांस्टेंट तो पीस मैक्सिमम मिनिमम, और जब पीस कांस्टेंट तो कट्स मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। बट ये एक्चुअली में है एक ही टाइप कट्स का, ठीक है, कटिंग का कॉन्सेप्ट। कटिंग के बाद जो दूसरा टाइप आता है वो होता है कवरिंग का। कवरिंग का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, जैसे लेट सपोज मानो कि ये एक क्यूब है। अब ये एक जैसे यही क्यूब देख लो, अगर ये एक क्यूब है जिसमें आपको ये एज्यूम करना पड़ता है कि ये जो जहां से ये लाइनिंग बनी हुई है ना कहीं, इसके बीच की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है ना, ये एज्यूम कर सकते हो। तो टोटल क्यूब्स कितने सेंटीमीटर का बन रहा है, 3 सेंटीमीटर का। भाई 1 2 3, तो एक 3 सेंटीमीटर के क्यूब को कवर करने के लिए कितने यूनिट क्यूब की टोटल जरूरत होगी। तो इसको कवर कैसे कर सकते हैं हम लोग, एक क्यूब यहाँ रखेंगे, एक क्यूब देन यहाँ, ऐसे पूरा आपका आउटर सरफेस कवर करेंगे, देन फ्रंट, देन बैक, देन राइट साइड और देन लेफ्ट साइड। तो सारे सरफेस कवर कर लेंगे तो इसकी जो ये वाली आउटर लेयर थी वो सारी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। बट ये एक न्यू क्यूब में फॉर्म हो जाएगा, ये कह सकते हो एक, तो आपको एक क्यूबॉइड भी मिल सकता है। अब वो क्यूबॉइड को हटा उसके कवरिंग में जो टोटल क्यूब्स लगे हैं वो कितने लगे हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। कभी बोलेगा कि कभी बोल देगा कि इस क्यूब ये क्यूब एक टेबल पर रखा हुआ है, फिर आपको कितने फेसेस कवर करने पड़ेंगे, सिर्फ 5। अब फिर बोल देगा वो एजेस के अलॉन्ग रखा है, अगर एजेस के अलॉन्ग रखा होगा तो फिर कितने फेसेस, सिर्फ 4 फेसेस कवर करने होंगे। और लास्ट बोल देगा कॉर्नर के अलॉन्ग, तो कॉर्नर के अलॉन्ग मतलब इसके 3 एडजेसेंट फेसेस कवर रहेंगे, बाकी 3 फेसेस को कवर करना रहेगा। तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स है। तो ये दोनों टाइप आपके एग्जाम में, सेकेंड जो टाइप है कवरिंग, कवरिंग का बहुत चांसेस है कि वो आईपीएम में आए, ठीक है। आईपीएम के जैसे जिपमेट हो गया, रोहतक हो गया, या फिर बोल सकते हो एनपेट सेट, इन सब में आ सकता है। बट सीवीटी में बहुत लीस्ट चांसेस है कि कवरिंग का कॉन्सेप्ट आए, क्योंकि बहुत वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है। और जिस तरह का अभी हम लोग कुछ वैसे कह नहीं सकते कि फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट बार था तो पहले बार तो पेपर इजी बन गया है, इस बार क्या पता पेपर टफ ही बन जाए। तो थोड़ा सा स्लाइटली लेके चलेंगे। तो ये दोनों टाइप पढ़ना है। बाकी मैं टाइप टोटल बता दे रहा हूँ। इसके बाद थर्ड जो टाइप आता है वो होता है पेंटिंग का कॉन्सेप्ट। मतलब एक लार्ज क्यूब को एक किसी भी एक कलर से या फिर 2-3 कलर से हम लोग पूरे क्यूब्स को पेंट कर देंगे। जैसे अगर इसको देखो, इसमें मैं ये कह सकता हूँ इसका आउटर सरफेस येलो कलर से पेंट है और इसका इधर वाला सरफेस ब्लू और ये सरफेस रेड से। अब इस क्यूब्स में मैं 2 कट्स यहाँ पर, 2 कट्स इधर और 2 कट्स इधर मार के अगर मैं इस क्यूब को अगर बिल्कुल हटा दूं तो कितने मेरे को यूनिट क्यूब मिल जाएंगे ना टोटल। अगर सीधे से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लेयर 9 क्यूब मिल रहे हैं, तो टोटल कितने यूनिट क्यूब मिलेंगे, 27। तो 27 क्यूब्स मिलेंगे ना छोटे छोटे। अब उसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि कितने ऐसे स्मॉल क्यूब्स हैं जिनके 3 फेसेस पेंटेड हैं, कितने ऐसे स्मॉल क्यूब है जिनके 2 फेसेस पेंटेड हैं, और कितने ऐसे क्यूब है जिनके 1 और 0, ऐसे पूछ सकता है, या 4 5 भी पूछ सकता है। तो बोला थर्ड जो कॉन्सेप्ट होता है पेंटिंग का होता है, बट पेंटिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग में आएगा नहीं, आईपीएम में आ सकता है। तो आईपीएम का आपको याद होगा, आईपीएम में मैं क्यूब्स पढ़ा चुका हूँ एक बार, और वहां पर मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया था, ठीक है। और अगर आपको भी पढ़ना होगा तो मैं एक ऐसा वीडियो लगवा दूंगा आप लोगों के उस पर जिसमें ये पूरा क्यूब डिटेलिंग में है।
तो जिसको भी पढ़ने का मन होगा वो देख लेना, अदरवाइज पूरा क्यूब्स पढ़ने में तो 2-3 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी ना, उतना टाइम हम लोग के पास है नहीं, जो आएगा तुम लोग के पेपर में वही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया तीसरा टाइप। चौथा टाइप जो आता है वो एक टाइप नहीं होता, वो बेसिकली सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एक होता है जिसको हम लोग हमेशा कराते हैं। ऐसे एक क्यूब रखा रहता है जिस पर हम लोग लेफ्ट मोस्ट रो को हम लोग बोल देते हैं 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस क्यूब्स को 1 को, इसको 2 को, ये 3। अब इसके जस्ट पीछे जो होगा 4, इसके 2 के जस्ट पीछे होगा 5, इसके जस्ट पीछे होगा वो 6। ऐसे जाते जाते लास्ट क्यूब कौन सा हो जाता है 27। तो हर एक क्यूब को एक नंबर दे दिया जाता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जब हर एक क्यूब को हर एक नेचुरल नंबर दे दिया जाता है तो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस रो के यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल क्यूब है, 3 क्यूब जैसे लग रहे हैं, उनका समेशन क्या होगा, ठीक है। ऐसे कोई और डायगोनल बता पूछ लेंगे, उसका समेशन पूछ लेंगे आपकी ये जो ऊपर तक लाइन आ रही है इसका टोटल समेशन क्या होगा, सेकेंड लेयर का समेशन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन वो भी मैं बता रहा हूँ, वो भी आप लोगों में सीयूटी में बहुत मुश्किल है, बट ओवरऑल टाइप इतनी है ना। तो क्यूब्स पढ़ने से पहले हम लोग को क्यूब्स की प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी। क्यूब्स में सबसे पहले क्या होता है, 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सबसे पहले मैं बताऊं तो इसमें आपको फर्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होता है साइड्स, या साइड्स बोल दो या फिर फेसेस बोल दो। और दूसरी चीज होती है वो होती है आपकी एजेस, और थर्ड होती है आपकी कॉर्नर, ठीक है। कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, सबको पता है। जैसे कौन सा? 3 एडजेसेंट फेसेस आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, और जस्ट इसके अपोजिट बॉटम में होगा वो एक फेस, इसके जस्ट अपोजिट और इसके जस्ट अपोजिट। टोटल कितने हो जाएंगे? 6। एजेस कितनी होती है जिसको पता है वो भी रुके रहो, बताओ मत। एजेस कितनी होती है? 6 एजेस होती है ना। जानवी कितनी एजेस होती है क्यूब्स में? आयुष 8 एजेस होती है। हाँ 8 होती है एजेस। 22 12 कितनी एजेस होती है? 12। दिव्यांशु 12। इधर तुम बताओ। 8 एजेस होती है। और कितने लोग को 8 लग रहा है? तुम 8 ही बताए हो ना कि 6 बताए हो? अच्छा चलो, एजेस होती क्या है ये पता है किसी को? क्या होता है जी? वर्टेक्स, या अब ये बोल सकते हो जहां पर हमारे 2 फेसेस एक जगह पर मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एजेस बोलते हैं। जैसे ये पूरी क्या है? लाइनिंग एज है, ठीक है। तो अगर मैं एक, इस क्यूब में तो नहीं दिखेगा, अगर मैं एक क्यूब बनाता हूं तो इसमें क्या 8 एजेस हैं? एक तो ये हो गई, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने टोटल एजेस हैं? 12। तो 8 तो नहीं होगी, 6 तो बिल्कुल नहीं होगी। एजेस का मतलब समझ लो, तुमको अपने आप पता चल जाएगा कितनी है। एजेस जहां पर हमारे 2 फेसेस मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एजेस। थर्ड हमारा क्या आता है? कॉर्नर। कॉर्नर से 8 होते हैं। कोई ऐसे तो नहीं रटा दिया था कि 6 8 12, हाँ उसमें मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया हो तो पता हो। तो ये कितने हो गए हमारे? 12 हो गए। और एट लास्ट कॉर्नर की बात करूं तो 1 2। कॉर्नर क्या होते हैं? जहां हमारे 3 फेसेस जहां पर मीट करते हैं वो होता है आपका। तो टोटल कितने एजेस हो गए आपके पास? 8, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो इसको लिख लेना, लिख लिए होगी। अब जो क्यूब्स और क्यूबॉइड की जो बेसिक थोड़े से फॉर्मूले होते हैं, जैसे अगर मैं क्यूब की बात करूं, ये क्यूब तुम्हारा ऐसा नहीं कि सिर्फ डीआई मतलब रीजनिंग में आएगा, ये तुम्हारे मैथ में भी आ सकता है। मैथ का जो तुम लोग मेंसुरेशन तो आएगा ही ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि मेंसुरेशन ऐसा नहीं है कि वो 9 से आया है, तुम लोग 6 7 8 में भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन तो करते थे ना कभी ना कभी। तो 8 तक का तो सिलेबस आएगा ही जीटी में, और अगर 8 तक का आएगा तो ऑब्वियसली बात है मेंसुरेशन आएगा थोड़ा बहुत। तो अगर मेंसुरेशन आएगा तो तुमको ये हेल्प करेगा मैथ में भी। कैसे? आपको पता है क्यूब में ये चीज बिल्कुल क्लियर रखो कि उनकी साइड्स सारी क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। एक क्यूब्स में उनकी साइड्स इक्वल होती है। और क्यूबॉइड में क्या होता है? हाँ, अगर मैं क्यूब्स और क्यूबॉइड का एक वेन डायग्राम बनाने को कहूं तो तुम बना सकते हो। हाँ कैसे बनेगा? देखो अच्छा ये बताओ, सारे क्यूबॉइड क्यूब हो सकते हैं? अच्छा सारे क्यूब क्यूबॉइड हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि देखो क्यूब्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनकी सारी साइड सेम होनी चाहिए।
ठीक है। और क्यूबॉइड की क्या हो सकती है, क्यूबॉइड की डेफिनेशन क्या होती है, ये बिल्कुल कतई नहीं होती कि उनकी सारी साइड डिफरेंट ही होनी चाहिए। वो बोलते हैं अगर डिफरेंट भी होगी तो ये क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे ये ऐसे मान सकते हो कि एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर, ठीक है, बट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि अगर सारे क्यूब्स हैं तो कहीं ना कहीं उनकी साइड डिफरेंट हो जाए, सेम ही बात है। तो एक क्यूबॉइड, जो क्यूब है वो क्यूबॉइड हो सकता है, लेकिन सारे क्यूबॉइड कभी भी क्यूब नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अगर बताऊं तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, ए। ठीक है, और मतलब अगर इसकी एक फेस साइड ए है तो सारे के सारे साइड ए ही है। ये क्यूब होता क्या है, ये क्यूब एक स्क्वायर का 3D डायग्राम होता है। क्यूबॉइड क्या होता है, एक रेक्टेंगल का 3D डायग्राम होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका सबसे पहले वॉल्यूम पूछता हूं तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अगर मैं पूछता हूँ इसका सरफेस एरिया क्या होता है, हाँ 6a² होता है। वो कैसे, सरफेस एरिया को बोलते क्या है, क्या कहते हैं, मतलब सरफेस एरिया कैसे मिलता है यहाँ पर, हाँ आउटर सरफेस का एरिया। ठीक है, तो एक सरफेस का मेरा यहाँ पर टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। एक का एरिया क्या हो जाएगा, a², तो सारे का एरिया क्या हो जाएगा, 6a²। ये ऐसे तरीके से जान लो, अगर किसी का भी तुमको सरफेस एरिया नहीं याद है तो तुम तुरंत निकाल भी सकते हो। जैसे क्यूबॉइड का अगर नहीं याद है तुमको सरफेस एरिया, तो तुमको पता है कि तुम्हारे पास 3 टाइप की टोटल साइड होंगी, एक ये हो जाएगी, एक आपकी ये हो जाएगी, और एक आपकी हाइट होगी। 3 ही तो होंगे, डबल डबल साइड्स होंगे भाई। इसमें कोई एक लेंथ ए बी सी 3 लेंथ होगी, तो अगर एक ए बी हो जाएगा एक का, तो दूसरे का बी सी और तीसरे का सी ए। यही टोटल कितने टाइम्स मिलेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि हर एक फेस 2 टाइम्स है। तो ओवरऑल इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये तुमको अगर याद नहीं हो तो तुम इसको निकाल भी सकते हो। चलो, इसके बाद बात आती है डायगोनल की। तो एक होता है इसमें डायगोनल, और फिर होता है इसका एक लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है, डायगोनल और लॉन्गेस्ट डायगोनल में क्या डिफरेंस होता है, फेस पर होता है, और लॉन्गेस्ट डायगोनल, हाँ वो तो मैं बताया हूँ, तुम उसको डिफाइन कैसे करोगे। लॉन्गेस्ट, ये बोल सकते हो कि लॉन्गेस्ट डायगोनल अगर बोलो, सिंपल सी बात है, वो पूरे क्यूब्स के किसी भी 2 कॉर्नर्स को मिला के, जो सबसे सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्नर होते हैं उन दोनों कॉर्नर्स को मिला के जो हमको डायगोनल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट डायगोनल। और अगर किसी भी 2 कॉर्नर्स को हम लोग मिला दें तो उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ डायगोनल। जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो एक चीज बिल्कुल क्लियर होगा कि अगर मैं सिर्फ सामने वाले फेस का ये और ये मिला देता हूं तो ये कैसा हो गया, ये डायगोनल हो गया। ठीक है, और आपको पता है अगर ये साइड ए है, ये भी ए है, तो एक तुम एक चीज कभी ना कभी तो पढ़े होगे कि अगर ये और ये एंगल सेम है तो ये साइड और ये साइड सेम हो जाती है, ये कभी ना कभी तो पढ़े होगे। तो उसके बाद क्या हो जाता है, अगर ये ए है और ये ए है तो ये क्या हो जाता है, सीधा सा a√2 हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे 30 60 90 की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो तुम लोग कभी ना कभी पढ़े होगे कि अगर 30 के सामने अगर a होता है तो 60 के सामने √3a हो जाता है, और आपका 90 के सामने 2a हो जाता है। ये 30 60 90 की प्रॉपर्टी होती है ना। इसमें अगर एक भी तुमको साइड पता है तुम तीनों साइड तुरंत निकाल सकते हो। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो ये ए है, तो इस लेंथ को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a। तो यहां से मेरा डायगोनल क्या आ जाता है, √2a। और लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात होती है, मतलब जैसे मैंने बताया इस रूम से उसका कॉर्नर, मतलब अगर मैं यहां से बनाऊं तो ये कुछ जो यहाँ पर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल 2 तरीके से निकलता है, पहले डायरेक्ट निकलता है आपका यहाँ से वहां तक के लिए, जब आपकी ये पूरी लेंथ ली जाती है नीचे की और हाइट ली जाती है तब निकलता है ना। वो ऑपरेशन से डायरेक्ट आता है क्या, √3। तो आपको इतनी चीजें कभी भी क्यूब्स करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इतनी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें के बाद ऑनलाइन क्लियर हो रहा है सबको, पुलकित, पायल, चहलप्रीत, यस सर। चलो। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कभी भी क्यूब करना है तो तुमको एक लार्ज क्यूब में कितने यूनिट क्यूब आते हैं ये पता करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से होंगे। जैसे अगर मैं एक बात कहता हूँ ना, अगर मैं बोलता हूँ जैसे एक ग्लास है, अगर इसमें पानी ना होता, अभी छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, और मैं पूछता इस टोटल ग्लास को फिल करने में मेरे को कितनी बॉल्स चाहिए, और एक कंडीशन लगा देता है कि किसी भी 2 बॉल्स 3 बॉल्स के बीच में जो गैप है उस गैप को हम लोग नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, तो टोटल कितनी बॉल्स तुम लोग कैसे निकालते,
इस टोटल ग्लास का वॉल्यूम पता कर लेते, एक बॉल का वॉल्यूम पता करते और नंबर ऑफ बॉल से मल्टीप्लाई कर देते, टोटल बॉल्स आपको पता चल जाती। यही तो होता था। ऐसे अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूं एक चीज कि अगर आपके पास एक क्यूब है, ये क्यूब है 4 सेंटीमीटर का बोल दो या फिर एन भी बोल सकते हो, ठीक है। 4 वेरीफाई करने के लिए दे देंगे और एन वैसे, ठीक है। इसकी साइड है एन सेंटीमीटर, ठीक है। इस एन सेंटीमीटर को फिल करने में कह सकते हो, या इस एन सेंटीमीटर में टोटल कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब निकलेंगे हम लोग को ये पता करना हो, तो कैसे करोगे? इस लार्ज क्यूब का वॉल्यूम, यही तो करोगे। और हमेशा 1 सेंटीमीटर के क्यूब को बोला क्या जाता है? यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब किसको बोलते हैं? 1 सेंटीमीटर के क्यूब को ना। तो कभी भी अगर यूनिट क्यूब लैंग्वेज में दिया हुआ है तो तुमको क्या जूम करना है, ये कैसा क्यूब है? 1 सेंटीमीटर का। तो टोटल अगर मैं पूछूं कितने क्यूब्स आएंगे तो आपको बोल करना क्या है? वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इंटू नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, यही तो करना है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपको पता है इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस लार्ज क्यूब का? अगर एन है तो एन क्यूब हो जाएगा। एन क्यूब इज इक्वल टू, अब जो यूनिट क्यूब है उसका वॉल्यूम तो हम लोग किसी डायमेंशन बताएंगे, उसका तो क्लियर होगा। 1 का क्यूब अगर हम लोग लगा रहे हैं तो उसका तो वॉल्यूम पता है ना क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा जानवी? 1 का 1 के क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? अभी तो बताया हूँ क्यूब का फॉर्मूला। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब होगा ना। तो 1 का क्यूब ही तो हो जाएगा, ए क्या है वहां पर? साइड है। तो ए का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 का क्यूब इंटू, अगर मैं एम से डिनोट कर रहा हूं, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? टोटल हो जाएगा एन क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस एम। अब यही एन पर वेरी करने लगेगा टोटल वैल्यू। 4 का क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है? 64, ठीक है। क्यूब को याद कर लो थोड़ा सा। 64 अगर यहाँ हो जाएगा तो टोटल कितने क्यूब्स आएंगे? यही 5 का क्यूब हो जाएगा तो टोटल कितने यूनिट क्यूब मिलेंगे? 6 का हो जाएगा तो क्या हो गया? स्लो क्यों हो गया बताओ? 6 का क्यूब होगा तो क्या होगा? 216। 7 का क्या होगा? 8 का 5, 16, 512 होता है 8 का क्यूब, ठीक है। 9 का क्या होगा? 720। 10 का 1000। 11 का क्या होगा? 1331। 12 का क्या होगा? 1728। ये मुझे नहीं याद करना है, तुम लोग को याद करना है, ठीक है। ये याद कर लो क्योंकि तुम्हारे लोग के पेपर में एक्चुअली आएगा ये, और और किसी पेपर में नहीं आएगा। ये क्यूब्स क्यूब्स जो है ना, ये सब तुम्हारे लोग के एलिमेंट्री टाइम के पेपर में ही ये ज्यादातर आते हैं। तो ये चीज आपको याद होनी है, तभी आप क्यूब्स एग्जैक्टली निकाल पाओगे, ठीक है। अब यही मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज चेंज करता हूँ। अगर मैं पूछ लूं कि 1 क्यूब की नहीं, अगर मेरे पास एक 8 सेंटीमीटर का क्यूब है, लार्ज क्यूब है, और मेरे को उसमें 2 सेंटीमीटर के कितने क्यूब मिलेंगे ये पता करना, तो कैसे करोगे? यहाँ 8 का वॉल्यूम रखोगे और यहाँ किसका वॉल्यूम अब हो जाएगा? 2 का वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टोटल 512। और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी, मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64, ठीक है। तो तुमको ऐसे तरीके से टोटल कितने क्यूब्स लग रहे हैं ये पता करना है। बट ये कट में नहीं यूज होंगे, ये होंगे किस फॉर्मूले में? जब आपका कवरिंग पर आओगे या पेंटिंग पर आओगे। बट ये जानना जरूरी था। हाँ, किसको डायरेक्टली डिवाइड करके? 8 बाई क्या करके? हम्म, वही तो बात हुई। हाँ, ठीक, चलो। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट पर इसके। जैसे ये चीजें मैंने बता दिया था, अब ये बताया था कटिंग, कवरिंग, पेंटिंग, 3 टाइप की मेनली होते हैं ये। और जैसे ये मैंने पहले बताया अभी कि कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी, यूनिट क्यूब। अ लार्ज क्यूब ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब हो जाता है। मतलब एक लार्ज क्यूब में कितने यूनिट क्यूब मिलेंगे? उसके साइड का स्क्वायर। ये मैंने क्यों डायरेक्ट साइड का स्क्वायर लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली ये दिया हुआ है कि कितने यूनिट क्यूब मिलेंगे।
अगर यूनिट क्यूब ना होता तो मैं टोटल फॉर्मूला बताता आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये 2 के लिए वैलिड नहीं होगा, ये सिर्फ यूनिट क्यूब के लिए वैल्यू होगा। यूनिट क्यूब में क्या है, टोटल भाई जो आपका लार्ज क्यूब है उसका वॉल्यूम वही दिया हुआ है, क्लियर, ठीक है। अब यहां से आता है आपका मेजर वाला पार्ट, जो आता है कटिंग का कॉन्सेप्ट। देखो एक क्यूब्स होगा, उसमें मैं कट्स कितने टाइप से मार सकता हूँ। जैसे अगर एक ये क्यूब है, ठीक है, इसमें मैं कैसे कट्स मार सकता हूँ। एक तो ऐसे मार सकता हूँ डायरेक्ट वर्टिकली, ठीक है, ऐसे मार दिया। दूसरे तरीके से कैसे मार सकता हूँ, ऐसे भी मार सकता हूँ जेड एक्सिस के अलॉन्ग। और तीसरा कैसे मार सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली। 3 तरीके से कट मार सकता हूँ, चौथा तो कोई है नहीं कि ऐसे मार दूंगा, ये ऐसे कोई एक्सेस नहीं होती। 3 एक्सेस होती है, तो हम लोग टोटल कितने टाइप से कट्स मार सकते हैं किसी क्यूब में, 3 टाइप के ना, या टोटल 3 टाइप से। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपका क्लियर फिगर नहीं दिया गया है, बट मैं इधर बना ले रहा हूँ क्लियर फिगर, ताकि आपको कट्स दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज क्लियर होगा कि ये एक्सिस आपकी कौन सी हो जाएगी, वाई। ये एक्सिस कैसी होगी, एक्स, और ये एक्सिस कैसी होगी, जेड, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं इस पर एक कट मार रहा हूं किसी एक एक्सिस के अलावा, ठीक है, अब मैं इसको एक्स बता दे रहा हूं, किसी भी एक एक्सिस में एक कट मार रहा हूं, 1 कट यहां मारा। अगर मैं सिर्फ अभी बात करूं, ये क्यूब कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, 2 पार्ट में, ठीक है। थोड़ा सा और ध्यान देना, अगर मैं इसी के बगल एक कट और मार देता हूं तो ये क्यूब कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में। अगर मैं इसी एक्सिस के अलॉन्ग एक और मार देता हूं तो 4 पार्ट, और एक मार दूंगा तो 5 पार्ट। मतलब इससे इन शॉर्ट क्या पता चल रहा है, इफ वी मेड n कट ऑन सेम एक्सिस देन द टोटल नंबर ऑफ पीसेस वी हैव इज n प्लस। क्लियर हो रहा है ये बात कि नहीं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सारे कट्स सेम एक्सिस में लगे, तभी तो एक 1 प्लस ज्यादा क्यों। अगर मैं देखो एक कट इधर मार दिया, अगर एक कट इधर मार दूंगा तो ये टोटल कितने पीसेस में, 4 में हो जाएगा। तब तो 2 ही कट्स मारा और पीसेस कितनी मिल गई, 4। तो ये वैलिड नहीं हुआ ना n+1 वाला। ये कब वैलिड है, जब सारे कट्स किसी एक एक्सिस पर हम लोग मार रहे हैं, किसी पर सेम एक्सिस में मार रहे हैं। मतलब इफ वी मेड x कट ऑन सेम एक्सिस देन द टोटल नंबर ऑफ पीसेस वी हैव इज x+1, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब मैं बोलता हूं एक कट आप इधर मारो अगर, ठीक है, ये मार दिया। कुछ देर के लिए अगर ये भूल जाओ कि ये कट ब्लैक वाला था, तो अगर मैं वाई एक्सिस पर भी अगर मैं एक कट इधर भी मारता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने मिले, 2, ठीक है। ऐसे सेम चीज और होगा, मैं एक कट फिर से यहाँ मारूंगा, ये 3 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। एक कट और मारूंगा तो 4 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और सेम चीज अभी मैं तीसरा कट कैसे मार सकता हूँ, ऐसे मार सकता हूँ, ठीक है। अगर जब मैं ऐसे मारा तो अभी के लिए उन 2 एक्सिस को भूल जाओ, यहाँ एक कट मारो, टोटल कितने पीसेस मिले, 2। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर इन तीनों एक्सिस पर मैं एक कट ऐसे मारा था स्टार्टिंग में, सेकंड ऐसे मार दिया और थर्ड ऐसे मार दिया, क्लियर ना। तो टोटल कितने कट्स मारे, 3। अब टोटल मुझे पीसेस कितनी मिली, 8। ये देख लो एक बार, इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल दिए, कहीं लिखा था क्या 6 यहाँ पर ना। भाई देखो 1 2 3 4, ये ऊपर के 4 पीसेस हैं और जस्ट इसके नीचे भी 4 मिलेंगे। टोटल कितने मिलेंगे, 8। इसको ऐसे तरीके से देख सकते हो, जब मैंने एक कट मारा था तो क्यूब 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जब उसके बीच में मैं सेकंड कट मार दिया तो वो टोटल 2 कितने में डिवाइड हो गया, 4 में। और उन 4 में जब मैं एक कट और मारा तो कितने में डिवाइड हो गए, 8 में, ठीक है। तो इससे मैं ये एक चीज बोल सकता हूँ, और 8 है क्या, ये एक्चुअली में इनके पीसेस का प्रोडक्ट। समझ में आई बात। तो अगर इन शॉर्ट में बात करूं, इससे ये कह सकता हूं कि अगर मैं एक यहां पर बताता हूं, एक्स कट के अलॉन्ग ए कट मारता हूं, वाई कट के अलॉन्ग बी कट मारता हूं और जेड कट के अलॉन्ग सी कट मारता हूं, तो यहां से मुझे कितनी पीसेस मिलेगी, a+1। यहां से कितनी मिलेगी, और यहां से कितनी मिलेगी, c+1। जो टोटल पीसेस आएंगी वो एक्चुअली क्या आएंगी, इन्हीं का प्रोडक्ट। तो वो है क्या एक्चुअली में, इन्हीं का प्रोडक्ट। मतलब इन शॉर्ट में जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना, ये हो सकता है इफ वी मेड एक्स कट on x axis, y cut on y axis and z cut on z axis, then the total number of pieces we have is x+1 into y+1 into z+1। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर हो सकता है आप सेम नंबर ऑफ कट सब में मार रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा हो,
डिफरेंट हो जाएगा तो डिफरेंट भी तो हो सकता है। तो चलो मैं दिखा दे रहा हूँ। चलो जैसे y है, ये कोई एक एक्सिस है, यहाँ पर मैं एक ही मारता हूँ बट यहाँ पर 2 कट्स मार रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2 मार दिए, ये 2 मार दिया। अब टोटल ऊपर कितने मिले 6, नीचे कितने मिले 6, टोटल कितने हो गए 12। तो देखो यहाँ 2 था तो यहाँ कितने कट्स अब मिले, टोटल पीसेस कितने मिलेंगे 3, और यहाँ पर 2, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, तो ओवरऑल कितने फिर से पीसेस कितने हो गए 12 हो गए। तो तुमको एक चीज पता है, यहाँ पर जब तुमको कोई चीज स्पेसिफिकली दे देगा कि तुम्हारे इतने कट्स इस एक्सिस में मार रहे हैं, तो तुम एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीसेस को बता सकते हो, जैसे इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है in cube if we made n cut along the same axis then the cube is divided into n plus 1 pieces। जैसे जो सबसे पहले था कि आप किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी कट्स मारोगे पीसेस कितने में डिवाइड होंगे n plus 1 में। दूसरा क्या होता है, इन अदर हैंड इफ वी मेड a cut along the x axis, b cut along the y axis and c cut along the z axis, then the total number of pieces we have is a प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। ठीक है, ये जाके आपके फिक्स पीसेस यहां से निकल पाएंगी। बट यहां पर फिक्स क्यों निकल पा रही हैं, क्योंकि आप कट्स को क्या कर दियो, डिफाइन कर दियो कि कहां कहां कैसे कैसे कट्स को हम लोग को मारने हैं या फिर कट्स करने हैं। तो ओवरऑल बात ये होती है मिनिमम मैक्सिमम कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि इसमें टोटल कितने टाइप के, इतने में कोई डाउट है किसी को, समझ में आ रहा है सबको, ऑनलाइन क्लियर है सबको, पुलकित पायल? यस सर। ठीक है, यस सर। देखो एक क्वेश्चन इसी पर एक आता है, कभी भी एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक केक है, उसमें अगर मैं 3 कट्स मार रहा हूं तो टोटल उस केक की कितने मैक्सिमम पार्ट हो सकते हैं। ये जानते हो कैसा क्वेश्चन है, ये बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिमम कट्स हमेशा तब मिलता है जब आप कोई भी कट्स मार रहे हो तो वो सारे सारे कट्स एक दूसरे से किसी एक ना एक पॉइंट पर मिल रहे हो, बट वो सारे कहीं एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर। जैसे 1 2 में तो क्लियर है ऐसे बनेगा, बट अगर तीसरे में मैं ऐसे कर दूंगा तो ये कंसीडर नहीं होगा। ठीक, कंसीडर कैसे होगा, ये इस तरीके से कंसीडर होगा कि आपको कट्स ऐसे मारने पड़ेंगे 1 2 मारे, अब ये तीसरा भी इन दोनों में आना चाहिए, मतलब टाइप का। तो टोटल कितने पीसेस मिले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, अगर यही मैं अगर दो मारता हूं सिर्फ 2 कट्स तो कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 4। अगर मैं यहां पर 4 कट्स मारता हूं टोटल तो 1 2 3, अगर देखो तो ये एक सेकंड थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था, 1 2 3 और ये 4 ना, हर एक पॉइंट पर हर एक कट्स लग रहा है ना, तो टोटल कितने पीसेस हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये आता रहता है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है कट्स सिग्मा एन प्लस 1, जहां पर सिग्मा एन क्या होता है नंबर ऑफ कट्स। यहां पर कितने कट्स किए थे हमने 2 कट्स किए थे। सिग्मा जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो, कुछ लोग को नहीं पता होगा। सिग्मा का मतलब ये होता है कि अगर मैं 5 सिग्मा लिख रहा हूं मतलब इसका वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। 6 लग रहा हूं तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो यहां पर मुझे पता है यहाँ सिग्मा क्या होगा सिग्मा 2 प्लस 1, तो सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, 4 पीसेस थी। यहां पर क्या हो गया, अगर देखो तो टोटल कितनी पीसेस आई थी हम लोग की, शायद 7 आई थी। हाँ, तो सिग्मा 3 की वैल्यू क्या होती 3 प्लस 2 प्लस 1 6 प्लस 1 7। ऐसे अगर मैं यहाँ 11 पीसेस आई थी, सिग्मा 4 था, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया, और प्लस 1 11। ये बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, इसको पता होना चाहिए। जानते हो इसका ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि एक फार्मर है, उसके पास कुछ सर्कल टाइप की एक कुछ जमीन है, वो अपने सन्स में उसको डिवाइड करता है, तो टोटल उस जमीन का कितना मैक्सिमम पार्ट कर सकता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बढ़िया फॉर्म होता है। बट ये भी क्यों उसमें आपको घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, तो कभी भी ये लगे कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें इस तरह से अप्रोच हम लोग को आगे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग कट्स के मिनिमम और मैक्सिमम पार्ट पर आते हैं। जैसे मैंने बताया था कटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या सबसे पहले क्या करें, मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस विद द गिवन टोटल नंबर ऑफ कट्स, मतलब कि यहाँ पर कट्स को क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया और पीसेस मिनिमम पूछ रहा है कितने आएंगे। दूसरे में क्या किया, कट्स को फिर से कांस्टेंट किया हुआ, पीसेस मैक्सिमम पूछ रहा है। तीसरे में क्या कर रहा है आपको,
आपकी पीसेस को कांस्टेंट कर दिया है और कट्स मिनिमम पूछ रहा है, और फोर्थ में क्या कर रहा है, सेम चीज, यहाँ पर पीसेस को आपके कांस्टेंट कर दिया और कट्स को मैक्सिमम पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा। चलो इस पर चलते हैं। लाइट चली गई है क्या? अगर मैं एक क्यूब यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, वैसे इसकी जरूरत यहाँ है नहीं ज्यादा, बट मैं बना ले रहा हूँ। टोटल अगर मैं इन शॉर्ट यहाँ पर कट्स क्या कर रहा था, कांस्टेंट कर दे रहा था ना। टोटल अगर मैं 6 कट किसी क्यूब में मार रहा हूँ, ठीक है, यही होता है। कट्स तो कांस्टेंट दे दिया, 6 कट है, बट क्या उसने ये बताया कि किस एक्सिस पर कितने कट्स मार रहा है? नहीं, नहीं बताया है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं कि वो, हम लोग कट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, 3 टाइप से। सबसे पहले इन कट्स को किसी एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मार दें सारे के सारे, फिर इस कट्स को हम लोग किसी 2 एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट करें, उसमें भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे। पीछे मोबाइल रख दीजिए। कट्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले में सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन 2 एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट उसके भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे कभी हम लोग 6 और 5 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन 4 और 2 में करेंगे, देन 3 और 3, उसमें भी डिफरेंट आएगा। और थर्ड टाइप क्या होगा कि हम उन सारे कट्स को टोटल तीनों एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन, जब कट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से होगा तो पीसेस भी तो अलग अलग आएंगी, सेम तो आएंगी नहीं। तो उसी तरीके से ये पीसेस मैक्सिमम मिनिमम होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, इन 6 कट्स को आप एक एक्सिस के अलॉन्ग तो मार सकते हो ना। तो सबसे ये तो क्लियर है कि कुछ हो चाहे ना हो, इतना मुझे पता है कि अगर 6 कट मैं मार रहा हूं और उसको सारे को अगर एक एक्सिस के अलॉन्ग मार दिया हूं किसी भी, तो 7 कट्स तो क्लियर है। तो मिनिमम कट्स कभी भी किसी भी कट्स पीसेस अगर कट्स दिए गए हैं तो मिनिमम कितनी पीसेस आएंगी, 7 तो आएंगी। या बोल सकते हो अगर n कट्स टोटल दिए गए हैं तो मिनिमम पीसेस कितनी रहेंगी, हमेशा n+1। वो किस केस में होगी, हम सारे कट्स को किसी सेम एक्सिस के अलॉन्ग मार दे। क्योंकि तुम एक चीज देख रहे होगे, जैसे जैसे आपका पीसेस क्या हो रही हैं, जैसे जैसे आप कट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो डिफरेंट एक्सिस में, पीसेस आपके इंक्रीज होती जा रही है ना। तो आपके पास कितने एक्सिस है, 3 एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। सबसे, आपको ये पता है ना, फॉर्मूला तो याद है, कोई दिक्कत तो नहीं ना कि अगर मैं आपको 1 कट अगर एक्सेस में मार रहा हूँ, 2 कट वाई में मार रहा हूँ, 3 कट जेड में मार रहा हूँ, तो टोटल पीसेस कितनी मिलती है, यहाँ से 2 मिल जाता है, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है टोटल पीसेस। ठीक है, ये सब सबको पता है ना कि इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है। चलो, तो एक चीज बताओ, सबसे पहले मैं कौन सी पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ, 6 यहाँ, 0 यहाँ, या 0। ठीक है, तो टोटल पीसेस मुझे कितनी मिलेंगी, 7। अब कोई ये मत करना कि सर वाई पे भी तो 6 मार सकते हैं, 3 इंटू 4 भी 12 होता है, तो 4 इंटू 3 भी 12 होता है। वो मैंने एक कॉम्बिनेशन ले लिया है। यहाँ पर ये मैं नहीं करूँ कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मार रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे कट्स किसी सेम एक्सिस में मार रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सेम एक्सिस में मार दिया सारे के सारे कट्स, तो क्या हो गया, 7 पीसेस मिली। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं इस 6 कट्स को दो किसी भी 2 एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर मैं दूसरे में एक्सिस में एक ना एक कट्स दे रहा हूं तो यहाँ मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, 5। यहाँ कितना रखा, यहाँ कितना आ गया, 0। तो जहां 5 कट्स मारूंगा वहां से कितनी पीसेस आएंगी, और जहां 1 कट्स मारूंगा वहां से 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या हो गया, 4 मार सकता हूं मैं। जैसे मैं यहां पर 4 दिया, यहां पर कितना पॉसिबल है, 2, यहां पर फिर से 0। जब यहां पर 4 कट्स कर रहा हूं तो यहां कितनी पीसेज आएंगे, 5, यहां पर 3, और यहां पर 1, 1 आएगी ना। भाई 0 कट्स हैं तो पीसेस हमेशा क्या आते हैं, कट्स प्लस 1। तो यहाँ पीसेस कट्स 0 है तो पीसेस कितने आ जाएंगे, 0 प्लस 1 मतलब 1, क्योंकि अगर 0 रहेगा तो टोटल पीसेस को तुरंत 0 नहीं कर देगा मल्टीप्लीकेशन में, इसीलिए यहाँ 0 पर भी 1 आता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को, सबको आ रहा है, कितने लोग को आ रहा है, चलो पता नहीं आगे पता चल जाएगा। देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ 3 कट्स मार सकते हैं, इधर भी 3 और इधर 0। जैसे यहाँ 3, यहाँ 4 पीसेस मिल रही हैं, यहाँ पर कितने मिल रही हैं, 4, और टोटल सब में कितना मिल गई। अब क्या मैं ये ले सकता हूँ कि यहाँ 5 4, यहाँ पर 2 ले लूं, यहाँ 4, ये तो वही यही टाइप हो गया ना। आपको कॉम्बिनेशन निकालना है, परमुटेशन नहीं करना है।
क्योंकि 3 इंटू 4 भी 12 होता है और 4 इंटू 3 भी 12 होता है। तो अगर मैं 4 और 2 वाला केस ले चुका हूं तो क्यों ही 2 और 4 वाला केस लूंगा, वो तो बात सेम हो जाएगी, है कि नहीं। तो मेरे को जो दो एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट करना था टोटल पीसेस को, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इससे ज्यादा अब नहीं हो सकता। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, मैं इन कट्स को हर एक एक्सिस में दूं। मतलब मैं यहां अगर मैं इनको मिनिमम 1 और 1 दे रहा हूं तो यहां मैक्सिमम क्या ले सकता हूं। जैसे मैं यहाँ 4, यहाँ कितनी पीसेस मिलेंगी, 5, यहाँ 2, यहाँ 2, टोटल कितनी पीसेस हो गई, 20। और एट लास्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं 3 दे सकता हूं, दूसरी क्या कर सकता हूं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ये भी एक है ना टाइप। तो यहाँ 3 आएगा, वहां से कितनी पीसेस आ जाएंगी, यहाँ से 3, यहाँ से 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 20, 24 भी एक केस है। और एट लास्ट मेरा जाके क्या आएगा, 2, 2 एंड 2 केसेस, मतलब कि 3, 3 एंड 3, मतलब 27। अब क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, नहीं है। तो देखो मैंने वही बता रहा था कि कट्स आपके 6 से दिए गए हैं, लेकिन पीसेस मुझे टोटल कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के पीसेस मिल रहे हैं डिफरेंट। और वो कैसे हो रहा है, यहां पर ये सबसे मिनिमम आया है और ये सबसे मैक्सिमम आया है। अगर ध्यान से एनालिसिस करो तो जब कट्स आपके एक एक्सिस में थे तो पीसेस मिनिमम आ रहे थे, जब कट्स को मैं दो एक्सिस पर करने लगा तो कट्स क्या हो गए, बढ़ने लगे। और उसके बाद भी एक चीज और देख रहे हो कि जब मैं दोनों कट्स के बीच में जो कट्स का डिफरेंस है वो जब ज्यादा रख रहा हूं तो पीसेस मेरे कम आ रहे हैं, जब उनके बीच के डिफरेंस को मैं छोटा करते जा रहा हूं तो इनका क्या हो जा रहा है, कट्स मैक्सिमम होते जा रहे हैं। और एट लास्ट अगर मैं बताऊं तो मैं जब कट्स को तीनों एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो मेरे कट्स क्या हो जा रहे हैं, टोटल पीसेस क्या हो जा रहे हैं, मैक्सिमम हो जा रहे हैं। इससे मुझे एक चीज क्लियर है कि अगर मुझे पीसेस को मैक्सिमम करना है तो मुझे कट्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर एक्सिस में। तो मेरे कट्स क्या, पीसेस क्या जाएंगे, मैक्सिमम। और मिनिमम करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सारे कट्स को किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग करना पड़ेगा। बट दिक्कत ये आती है कि जब कट्स मेरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब होंगे, जब टोटल कट्स 3 के मल्टीपल हो, जैसे 12, 12 है भाई तो मैं 4 4 4 कट्स तीनों में मार दूंगा, 15 होगा तो मैं 5 5। तो अगर कट्स मेरे 3 के मल्टीपल होंगे तभी तो वो हर एक्सिस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बट अगर 3 के मल्टीपल रहे ही ना, जैसे 11 कट्स हो गया टोटल, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये तो अभी तक पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, मतलब कि आपको एक चीज तो पता चल गया कि जब कट्स 3 के मल्टीपल हो तब तो आप कर लोगे, क्या करोगे कि तीनों एक्सिस में इक्वल कट्स दे दिए। जैसे अगर 27 कट्स हैं तो टोटल पीसेस कितनी आएंगी, मैक्सिमम, बताओ आयुष। टोटल कट्स अगर 27 है तो मैक्सिमम कितने पीसेस पॉसिबल हैं, टोटल कट्स अगर 27 है तो टोटल कट्स अगर 27 तो मैक्सिमम कितनी पीसेस होंगी, उन 27 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे हर एक्सिस में, कितनी कितनी दोगे, तुम 3 पर बिल्कुल बैठ गए हो ना, 9 9 दोगे ना। तो 9 दोगे तो जहां भी 9 कट्स दोगे वहां पर कितनी पीसेस मिलेंगी, 10। तो 10 10 10 तीनों एक्सेस में मिलेंगी तो टोटल पीसेस कितनी हो जाएंगी, 100 नहीं 1000। ठीक है, तो 29 कट्स पर 27 कट्स पर मेरी मैक्सिमम पीसेस कितनी आ जाएंगी, 1000। और मिनिमम कितनी आ जाएंगी, 28। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अगर यही मैं बोल दूं कि 24 पर 24 कट्स होंगे तो मैक्सिमम पीसेस कितनी आएंगी, 729, 729 भाई 888 कट्स हर एक्सिस में जाएगा। अगर 888 कट्स गया तो मैं पीसेस कितने आ जाएंगे तीनों एक्सिस में, 999, 9 का क्यूब मतलब 729। ये तो मैक्सिमम हो गई, मिनिमम पीसेस कितनी हो जाएंगी, 25। समझ में आ गया, अभी भी डाउट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन क्लियर हुआ आप लोगों को, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. पुलकित, जुनैद, Yes, sir. शैलप्रीत, यस सर। चलो अब बात आती है जब आपके पीसेस चलो इक्वल है तो हो जाएगा काम ना। बट अगर इक्वल ना हो, ये लिखना था, चलो ये वीडियो में मिल जाएगा वैसे, ठीक। अब अगर मेरे बात करता हूँ मैं 11 कट्स हूं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस चीज में आप ये करेंगे कि आपको पता है कि यहाँ 11 की जगह पर 12 होता तो क्या हो जाता, कितने कट्स हो जाते हैं,
4 कट्स हर एक्सिस में डिवाइड कर देते। बट मेरे पास 11 ही कट्स हैं, तो किसी एक एक्सिस पर तो एक कट्स कम करना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा 3 4 4, मतलब टोटल कितना पीसेस हो गई 4 × 5 × हाँ 4 × 5 × 5 मतलब कितने हो गए 100 मैक्सिमम पीसेस इसकी आ सकती हैं। मिनिमम कितनी पीसेस आ सकती हैं 12। समझ में आया कि नहीं? अभी क्लियर हुआ? इधर जान भी क्लियर है? सबको क्लियर है ये बात? अगर यही 16 कट हो जाता तो क्या होता भाई? 15 होता तो क्या हो जाता 5 5 5। बट एक जगह कहीं एक कट मुझे ज्यादा मानना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऐसा मत करना कि 17 कट्स है तो 5 5, अगर 15 होता तो 5 5 5 हो जाता, तो किसी एक जगह 2 बढ़ा दिए कट से। अगर 2 कट्स हो रहा है तो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो 1 1 दोनों एक्सिस पर। और अगर 3 हो जाएगा तो फिर एक एक सब में बढ़ ही जाएगा, फिर तो 3 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, डिफरेंस कितने में आएगा 15 से 18 के बीच में डिफरेंस कितने का आया 2 का ना, 16 एंड 17 का। यही दो नंबर फंसेंगे, और यही हमेशा दो ही नंबर फंसेंगे किसी 3 के एक मल्टीपल से दूसरे मल्टीपल तक जाने में। उन दोनों में क्या करना है, या तो एक नंबर ज्यादा होगा, अगर एक ज्यादा तो किसी एक साइड पर एक कट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर दो ज्यादा हैं तो किसी दो एक्सिस पर एक एक कट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कट्स दूंगा तो पीसेस निकाल दोगे? क्लियर है? मैक्सिमम देखो, मिनिमम तो कुछ नहीं करना है। मिनिमम क्या करना है, एक इंक्रीज कर देना है। अगर 24 कट तो 25, अगर 31 कट तो 32। ठीक है, अगर 61 कट्स तो 62, अगर 99 कट्स तो 100 पीसेस। तो ये तो कर ही लोगे। प्रॉब्लम आएगी मिनिमम मैक्सिमम पर, तो मैं कट्स यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, और मैं मैक्सिमम पीसेस पूछूंगा कितने आ सकते हैं, तुम लोग बताना। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर कुछ दे रहा हूँ 5 नंबर। कितना कर मैक्सिमम पीसेस बताने हैं। ये मिलेगा, ये कैसे ये मोबाइल अंदर जला के मिलता है पेपर में? तब फिर कैलकुलेशन स्ट्रांग करोगे तो वहां परफॉर्म कर लोगे ना। अभी तो सीख रहे हो, धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं। मैं ऐसा थोड़ी ना 1 मिनट में पूछ रहा हूँ कि आंसर देना है। ठंडा दे दीजिए। तो कल क्या कर रहे थे आप लोग? उषा से कल पूरा दिन सब पूरा दिन कल तो पूरा दिन से पूछना ही तो है बस। इसके बारे में टाइम ही नहीं था सर, तो बिल्कुल फ्री नहीं था सर। अरे तो तुमको मैं बोला भी था सर, तो सर बोले अभी आधे घंटे बाद देखते हैं, आधा हम्म, समझ नहीं आ रहा कैसे करना है? करो करो, अब तक तो हो जाना चाहिए था पांचों। समझ में आ रहा कैसे करना है? नहीं आ रहा है? चलिए जल्दी करिए। आयुष हो जाएगा ना? सारे हो गए? ठीक है, शीट में है तुम्हारे पास ना, शीट करो। अभी हो गए, चलो। ये 32 कट्स हैं, तो कितने कितने कट्स टोटल हर एक्सिस पर जाएंगे? 11 11 एंड 10। तो पीसेस कितनी हो जाएगी 12 12 और 1 5। सबका सबका आ गया है? कितने लोग का नहीं आया है? इधर पीछे आप लोग का सबका आ गया? क्या नाम है आपका कॉर्नर? क्या नाम है? आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड को तुम्हारा नहीं आया। देखो, अभी मेरे को आप एक बात बताओ, तुम लोगों को समझ नहीं आया कि कैसे मैक्सिमम पीसेस निकालेंगे? क्या आया है? नहीं आया है? देखो भाई, टोटल कट्स में जब 6 रखा था, तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो मुझे मैक्सिमम मिल रहा था? मैं हर एक्सिस के अलोंग 2 2 2 कट्स दे रहा था, यही तो कर रहा था। तो मुझे पीसेस कितनी मिल रही थी? जहां 2 कट्स मारा था वहां कितना पीस मिल रही थी? 3। जहां 2 कट्स मारा वहां भी 3, और यहां भी 3। तो टोटल पीसेस कितनी हो गई थी? इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया?
27, ठीक है। अब यही चीज अगर मेरा 32 है तो ये कट्स है ना, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 3 एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर ये 33 होता तो क्या हो जाता, 11 11 11, बट 32 है तो किसी एक एक्सिस पर 11 की जगह पर 10 पड़ा होगा, तो मन मानो 10 11 एंड 11, ये हो गए कट्स। तो पीसेस कितने हो जाएंगे, 12, सॉरी 11 12 इंटू 12, इन्हीं का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। तो 12 इंटू 12 कितना होता है, 140 कि 169, 144। मुझे करना क्या है, 144 इंटू 11 की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, 1440 प्लस 144, तो क्या हो जाएगा 1584, 144 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 1540, प्लस 40 करोगे तो 1580, उसमें 4 और इंक्रीज करोगे तो 1584। तो इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट का 1584। ये कितने लोग का आंसर आया है, अब आ गया ना सबका, तुम्हारा हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर तुम बताओ जल्दी से, 17 का, ठीक है। ऑनलाइन सबका फर्स्ट का आंसर ही आया है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सेकंड करो, आप लोग का हो गया, सारे हो गए, ठीक है। सेकंड का क्या हो जाएगा, 640। देखो सब लोग मैच किया करो, किसी का डिफरेंट आएगा तो मेरे को बताना। थर्ड वाला, देखो थर्ड क्या है, 23 कट्स है, यही 20, हाँ नहीं ये क्यों होगा भाई, तुमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों एक्सेस पर ना, तो इक्वली 10 प्लस 10 प्लस 3 कैसे हो सकता है, इक्वली तो 8 प्लस 8, अगर 24 होता तो क्या हो जाएगा, 24 तो है नहीं, तो 8 प्लस 8 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, 81 इंटू 8 कितना हो जाएगा 648, गुड, यही आएगा टोटल। निकाल ले रहे हो कि नहीं निकाल पाओगे, हो जाएगा, हो गया। थर्ड पर आओ तो 15 पर क्या हो जाएगा, 12 पर क्या हो जाएगा, 32 पर क्या हो जाएगा, अरे तो 10 है, ठीक है, 80 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 10 कट्स है तो कैसे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 3 3 4, तो 4 4 4 4 5, हाँ ठीक है, चलो सही है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 80 आ जाएगा। ये कितने लोग का आ रहा है इतना सारा आंसर, क्लियर, आपका उधर तो बोलो अपने बगल, नहीं हो रहा, हो गया सारे, हो गए हैं, हुए तो नहीं भी घर पर करोगे ये को बोलो ना, घर पर इसको प्रैक्टिस कर लेना ना। तो मेरे ख्याल से आप अगर पीसेस कांस्टेंट हो तो आपको कट्स, सॉरी कट्स अगर कांस्टेंट हो तो पीसेस मैक्सिमम मिनिमम निकल जाएगी, कोई दिक्कत ज्यादा। क्या बोल रहे हो पुलकित, चश्मा नहीं लाया हूं, दिख नहीं रहा है। सर थर्ड का 468 आ रहा है। इधर देखो क्या लिखा है उसके ऊपर, 3 को 468 आ रहा है। 3 का 468 आ रहा है, इसका 368 468 कैसे आ जाएगा, देखो देखो थर्ड का पूछ रहा हूं ना, 23 है, इससे जगह पर अगर 24 होता तो क्या हो जाता है, 8 8 और 8 कट आते, अगर 24 होता तो भाई 8 3 या कितना होगा 24, बट अगर 24 है 23 है तो एक जगह पर 7 आएगा। तो कट्स कैसे लेने हैं आपको, 8 8 7, तो पीसेस क्या हो जाएगी 9 9 और 8, तो 9 इंटू 9 कितना हो गया 81 इंटू 8 648 ही आएगा, ठीक है पुलकित। एक बार देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं होगी तुम्हारी, ठीक, चलो। तो मेरे ख्याल से अब अगर कट्स आपके कांस्टेंट हो, पीसेस मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा क्या आता है आपका, अगर पीसेस कांस्टेंट हो जाए और कट्स को मिनिमम मैक्सिमम करें, उसको कैसे करें। ठीक है, चलो उस पर चलते हैं, दूसरे टाइप पर। अगर मैं टोटल पीसेस बोल बता दे रहा हूं पहले ही, कितना दे दूं, ले लो ये 72 दे रहा हूं। 72 पीसेस टोटल हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम कट्स कितने हो सकते हैं अगर ये चीज हो, तो आपको पता है कि मैक्सिमम कितने कट्स हो सकते हैं 72 पीसेस के लिए, 71। भाई क्या होता है, सारे एक्सेस पर मैं जब कट्स करता हूं तो मुझे पीसेस बस एक ज्यादा मिलता है, तो मैं कट्स पीसेस को कांस्टेंट कर दिया हूं, तो मैं कट्स ज्यादा ज्यादा कब कर सकता हूं, जब मैं सारी कट्स को एक ही एक्सेस में मारूं। मैं 72 का अगर पीसेस हैं तो मैं मैक्सिमम कितने कट्स मार सकता हूं, 71। अगर 80 पीसेस होती तो मैक्सिमम कितने कट कर सकता हूं, 79। ये ऐसी बात है कि अगर n कट कर रहा हूं तो पीसेस कितनी मिल रही है, पीसेस मिल रही है n+1। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर n+1 दिया है तो पीसेस की कट्स कितने हो जाएंगे, n हो जाएगा ना टोटल। चलो, तो अगर मैं यही चीज 91 पीसेस देता तो क्या हो जाता, 90 कट्स। तो मैक्सिमम कट्स में तो दिक्कत नहीं होगी, आप पीसेस से जस्ट एक कम कर दोगे। बट अगर मिनिमम कट्स की बात करें तो क्या होगा, तो इसमें भी फिर से पॉसिबिलिटी बनती है। एक चीज बताओ, जैसे अगर मैं फॉर्मूला बताया था कि x, y और z के अलोंग a, b एंड c कट मार रहा हूं टोटल ना, तो पीसेस कैसे मैक्सिमम पीसेस क्या होती थी, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। जहां पर ये क्या था, इनके प्रोडक्ट में यही तो इनके कट्स थे टोटल, कट्स थे यही तो थे टोटल, और यही तो थे टोटल कट्स। तो अगर मैं इस 72 को अगर ऐसे लिख लूं इंटू 1 ना, तीन एक्सिस के अलॉन्ग मुझे कट्स करना रहता था, तो क्या होता था, मैं तीनों एक्सिस के अलॉन्ग कर देता था भाई, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, यही तो टोटल पीसेस थी। तो ये पीसेस में 72 थी, तो इसको मैं ब्रेक कर लिया, 72 इंटू 1। किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग 0 कट्स है, किसी एक एक्सिस के 0, और एक के अलॉन्ग 72, मतलब 71 कट्स होगा। तो अगर ये इसकी वैल्यू है तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 71 आ जाएगी। अगर a+1 इक्वल टू 72, देन a क्या हो जाएगा, 71। अगर a b+1 इक्वल टू 1 है तो b कितना हो जाएगा, 0। और अगर c+1 इज 1 तो c कितना हो जाएगा, 0। यही टोटल नंबर ऑफ कट्स तो होता था, तो क्या हो जाता था, 71 कट्स पड़ रहे हैं एक टाइप का। यही तो बात हुई। दूसरा क्या हो सकता है कि इसमें 72 को कैसे ब्रेक कर लूं, 36 इंटू 2 इंटू 1, ये भी तो एक टाइप है। अब यहां पर a+1 कितना हो गया, 36, तो a की वैल्यू क्या आ गई। अगर यहां पर b+1 2 हो गया तो b कितना आ गया, और c+1 0 है तो c कितना आ गया। तो दूसरा क्या पॉसिबल कट्स, 36। ये भी तो एक टाइप के कट्स पर मिल रहा है भाई। मैं 36 कट मेरे पास होगा, मैं 35 एक एक्सिस मार रहा हूँ, 1 एक एक्सिस में मार रहा हूँ, तो मुझे टोटल 72 कट्स मिल जाएंगे ना सीधा सीधा। तो ये भी एक टाइप का कट्स है। तो यहाँ पर 71 पर भी मुझे 72 पीसेस मिल रही थी, 36 पर भी मुझे क्या मिल रहा है, 72 पीसेस। समझ में आ रहा है, चलो तुमको वहां से दिख रहा है क्लियरली कि नहीं दिख रहा है, ठीक। थर्ड क्या हो सकता है कि मैं इस 36 को 18 इंटू 2 इंटू 2 में ब्रेक कर दूं, ये भी तो हो सकता है भाई। ये जो 2 था वो 2 यहीं आ गया, इस 36 को मैं क्या किया, 18 इंटू 2 में ब्रेक कर लिया। जब 18 इंटू 2 में ब्रेक किया तो यहां जहां 8 है वहां मुझे कितना कट्स मारना पड़ रहा था, क्या हो गया, 18 जहां पर मुझे पीसेस मिल रही हैं वहां कट्स कितने होंगे, 17। ये समझ में आ रहा है ना, ये उसी उस फॉर्मूले को अगर तुमको ध्यान है तो उसी से आ रहा है। a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 क्या था, पीसेस थी, तो कट्स क्या हो जाते, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर a+1 कितना 18, तो a क्या हो जाएगा 17। b+1 कितना है 2, तो 1, और यहाँ पर भी 1। कितने कट्स हो गए, मतलब 19 कट्स भी मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। इसको मैं हो सकता है और ब्रेक कर लूं, बट ऐसा नहीं है कि मैं और ब्रेक करूंगा तो 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास 4 एक्सेस थोड़ी ना है। मेरे कट्स मैक्सिमम कितने में एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 3 में ही। अब इसका दूसरा यही एक इलाज है कि मैं इस 18 को 6 में ब्रेक तो कर लूंगा, या बात करो 9 में तो ब्रेक कर लूंगा, बट मेरे को फिर एक जगह 4 रखना पड़ेगा और एक जगह
2 रखना पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं? ये हो सकता है इसका एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये ध्यान दिया करना। तो जहां मैं 9 पीसेस पा रहा हूं वहां कितने कट्स होंगे? जहां 4 हो रहा है वहां पर, और जहां 2 है वहां पर 1। तो यहाँ कितने कट्स आ गए? 12। देखो कट्स मिनिमम होते जा रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं? फिर क्या हुआ, अगर मैं इसको फिर से ब्रेक करूं तो क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं तो एक ये भी तो हो सकता है, 18 को मैं ब्रेक कर लूं 6 इंटू 3 इंटू 2 में, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 2 भी तो हो सकता है, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है। ठीक, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे कितने पीसेस मिलेंगे? 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। टोटल कितने हो गए? यहाँ पर 11 हो गए। तो ये मैं, हालांकि तुमको ये बहुत ज्यादा जानना नहीं है, सबका निकालना नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ कि निकलता कैसे है, ताकि कभी तुमसे कोई पूछ ले तो प्रॉब्लम ना है कि हाँ फॉर्मूला याद के नहीं बैठे हो, समझे हो कि कहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ से 11 आ गया, तो और कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है? तुम देखो, अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक करूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो कितना हम लोग के पास 72 है। ठीक है, तो मेरे को पता है 6 6 और 2 आ गया है, मैं इसको 6 रखता हूँ एक जगह, 3 रखता हूँ और एक जगह पर 4 कर लेता हूँ। ये भी तो पॉसिबल है। और ये क्या हुआ, यहाँ का 6 यहीं पर था, ये 6 को मैंने ब्रेक कर लिया किसमें? 3 इंटू 2 में, और यहाँ पर जो 2 था वो 3 इधर रह गया और 2 इधर चला गया, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। तो टोटल यहाँ पर कितने कट्स मिलेंगे? यहाँ पर और यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए? क्या इससे कम कभी भी आ सकते हैं? सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिए हम लोग। कभी भी एक ध्यान दो, टोटल कितने प्रोडक्ट में अगर एक चीज, एक कोई नंबर टूट सकता है ना, ये अगर ये पता हो तुमको, तो तुम्हारे टोटल ये जो 72 है वो इतने ही पार्ट में ब्रेक होगा। कितना हो जाएगा? 72 इंटू 1 इंटू 1, देन 36 इंटू 2 इंटू 1, देन 18 इंटू 2 इंटू 2, 9 इंटू 4 इंटू 2, देन आपका 6 इंटू 6 इंटू 2, और फिर आपका 6 इंटू 3 इंटू 4। तो 71 पीसेस पॉसिबल है, 36 पीसेस पॉसिबल है, 19 पीसेस पॉसिबल है, 12 पीसेस पॉसिबल है, यहाँ पर 11 पॉसिबल है और 10 पॉसिबल है। तो तुम एक चीज यहाँ पर देख रहे होगे, जब तुम्हारे तीनों एक्सिस में जो गैप था पीसेस देने का, तो क्या था? 70। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, रुको, 72 इंटू 1 इंटू 1 था, मतलब एक एक्सिस में मैं 72 कट्स मार रहा था, एक में 1 और एक में 1। तो यहाँ पर जो पीसेस के बीच में जो गैप था वो बहुत ज्यादा का था, तो तुम्हारे कट्स क्या हो रहे थे? ज्यादा से ज्यादा लग रहे थे। जब मैं इनके पीसेस को ब्रेक किया और दोनों एक्सिस के गैप को, तीनों एक्सिस के जो गैप है उसको मिनिमाइज करने लगा, तो मुझे पीसेस क्या होने लगे? कट्स क्या होने लगे? मिनिमम होने लगे। जैसे मैं यहाँ आया, यहाँ और गैप को मिनिमम किया, 18 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, तो पीसेस और भी मिनिमम आने लगे कि नहीं? जैसे मैं कट्स को और मिनिमम किया, 9 4 और 2 में ब्रेक किया, तो कट्स और मिनिमम आने लगे। और जब मैं इनके पीसेस के को सबसे आस पास रख दिया 6 3 4 में, तो इनके पीसेस क्या, कट्स क्या हो गए? बिल्कुल मिनिमम हो गए। तो तुमको ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बट समझना ये पड़ेगा। जब तुम इनके जो है उनका जब प्रोडक्ट करना, तो अगर मिनिमम पीस कट्स पूछा है ना, तो तुम उनके कट्स को ऐसे करना ताकि वो तीनों एक्सिस में इक्वली जाए। इक्वली कब जाएंगे? जब टोटल पीसेस किसी का क्यूब होगा, बाई 216 है तो 6 6 6 हर एक्सिस में चला जाएगा। बट अगर क्यूब नहीं होगा तो क्या होगा? तो तुम ऐसा ट्राई करना जैसे यहां पर चीज हुई है, जैसे यहां पर क्या हुआ, 3 इंटू 4 इंटू 6। अब यहाँ 3 इंटू 4 इंटू 5 नहीं होता भाई, 3 इंटू 4 इंटू 5 पर ना बनता, इसलिए क्या हो गया, 3 इंटू 4 इंटू 6 इसका लीस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी मिनिमम कट्स पता करने हो, तो उनके जो टोटल पीसेस हो उनको तीनों एक्सिस में ऐसे डिफरेंशिएट, ऐसे उनको दो ताकि उनके तीनों एक्सिस में जो पीसेस जा रही है ना, वो कहीं ना कहीं इक्वली जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि 72 पीसेस है तो 24 पीसेस हर सेक्शन में दे दो और तुम्हारा 23 कट्स आ जाए, ऐसा नहीं करना। तुम इसको मल्टीप्लिकेशन में देना है, याद रखना माइंड में। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं बात करता हूं कि अगर कोई 120 पीसेस हैं, ठीक है, तो तुम तीनों एक्सिस में कैसे दोगे भाई? तुम्हें ऐसा तो समझ ही सकते हो कि 12 इंटू 10 में तो ये डिवाइड होगा ही, इंटू 1 में। अब तुमको पता है ये 6 इंटू 2 में ब्रेक हो सकता है, ये किस में ब्रेक हो सकता है? 5 इंटू 2 में,
और ये 1 में, तो तुमको पता है इस 1 को नेग्लेक्ट करो, तुम्हारे पास एक 6 है एक 5 है, तो आसपास तो है, तो अगर इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4। तो तुमको पता है 4 इंटू 5 इंटू 6 सबका सबसे इसका लीस्ट कॉम्बिनेशन होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कभी किए हो? बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कोई भी नंबर दिया हो, उसके बाद देख लो कि किन तीन के मल्टीप्लिकेशन को मैं ले रहा हूं, तो मेरे जो तीनों नंबर थे वो आसपास आ रहे हैं, वही तुम्हारा सबसे लीस्ट कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मैं 2-3 नंबर बता दे रहा हूं, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर 110 होता, इसका क्या करते, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते, कैसे हो जाता 11 इंटू 10, मतलब 11 इंटू 5 इंटू 2। अब तुमको पता है इसके अलावा इसका और कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो तुमको इसके अलावा और कोई भी मिनिमम केसेस नहीं हो सकते, मतलब टोटल पीसेस कितनी हो जाएंगे, टोटल कट्स कितने हो जाएंगे 10, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 15। समझ में आया? अभी आ रहा है? कोई और एक पीसेस बताओ, कोई भी नाम नंबर बताओ कोई भी। हाँ, अब जैसे 50 है, 50 पीसेस अगर है तो तुम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 2 में, यही भाई मिनिमम ब्रेकअप है इसका। तुमको तीनों एक्सिस में इनके जो मल्टीप्लिकेशन है उनको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करना है। तो 5 है 2 है, तुम क्या करोगे 4 4 और 1, मतलब 9 लीस्ट केस हो सकते हैं। ठीक है, यही अगर आपका मान लो 64 होता तो क्या हो जाता, तब तो हो ही जाता भाई 4 4 4, मतलब टोटल 9 कट्स पड़ते, यही तो होता। अगर 64 की जगह पर 68 आता तो क्या कर लेते, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते, 34 इंटू 2, 17 इंटू 2 इंटू 2, यही तो होता। तो यहां पर कितना आता 16, यहां पर 1 और यहां पर 1, टोटल मिनिमम कितने कट्स हो सकते थे 18, और मैक्सिमम कितने कट्स हो सकते थे 67। क्लियर है? यहां पर मैं मैक्सिमम कितने कट्स हो सकते थे 109, और यहां पर 49। तो आप थोड़ा सा पॉसिबल है, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लो क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस विद द गिवन टोटल नंबर ऑफ कट्स। इस पर क्या बोला था मैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस विद द टोटल नंबर ऑफ, ये पहला टाइप है जो पहले पढ़ा चुका हूं ना, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द कट्स इक्वली अमंग द ऑल द 3 एक्सिस, यही तो बताया था। और दूसरी बात क्या बोल रहा है ये, if cuts are not equally divided among 3 axes, in such cases we need to minimize the difference between the number of cuts in any 2 axes is minimum। मतलब अगर नहीं डिवाइड हो पा रहा तो मुझे कट्स को क्या करना है, ऐसे देना है, 9 है मेरे पास टोटल कट, 9 पर तो हो जाएगा, 10 है अगर, तो मुझे कैसे कैसे देना है 3 3 4, इनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, मिनिमम रहना चाहिए। ये हो गया पहला टाइप। सेकेंड टाइप में क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कट्स फ्रॉम द टोटल गिवन पीसेस। क्या बोल रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स बाई ऑब्टेन्ड इफ बी फैक्टराइज द नंबर ऑफ पीसेस, वही तो करते थे, नंबर ऑफ पीसेस का फैक्टर लेते थे, बी फैक्टराइज द नंबर ऑफ पीसेस इन 3 इक्वल फैक्टर्स, 3 एक्सेस पर था तो 3 इक्वल फैक्टर्स में हम लोग करते थे। बट ये 3 इक्वल फैक्टर कब मिलेगा, जब नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। भाई अगर 216 होगा तभी तो इसका 6 इंटू 6 इंटू 6 3 इक्वल फैक्टर मिले, बट अगर ऐसा नहीं होगा, अगर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द फैक्टर आर नॉट पॉसिबल, देन वी शुड मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। मतलब ये जो अगर ऐसा नहीं मिल रहा है, तो जैसे 120 था तो क्या कर रहे थे 4 इंटू 5 इंटू 6, मतलब एक्चुअली में इनके बीच का डिफरेंस क्या है 1 1 1 का है। यही अगर मैं 12 इंटू 10 इंटू 1 कर दूंगा तो 1 और 12 के बीच का डिफरेंस क्या है 11 का है। तो डिफरेंस में आपको हमेशा कम रखना। अभी क्लियर हो रहा है? मैं 5 क्वेश्चन दू, कर दोगे? चलो, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है सबको, पुलकित, खुशी, Yes, sir. Yes, sir. पायल क्लियर है आपको? Yes, sir. चलो, फर्स्ट है आपके पास पीसेस है वो है 84, सेकंड है आपका 42, थर्ड है आपका 36, फोर्थ है आपका 294, फिफ्थ है आपका 343, सिक्स है आपका 100,
36। इतनी पीसेज हैं ये, तो मिनिमम देखो मैक्सिमम कट तो पता चल जाएगा। जहां भाई 84 पीसेज हुई यहाँ 83, जहां 42 होगी वहां पर 41, जहां 36 वहां 35, जहां 294 293 342 135। बट मिनिमम कितने कट्स होंगे आपको वो बताना। हो रहा है, समझ में आ रहा है कैसे होगा। ब्रेक करो 84 को, कैसे ब्रेक करोगे? ब्रेक करना नहीं आता है, 84 को ब्रेक करो, कैसे करोगे? 42 इंटू 2 होता है, इंटू 1 हो जाएगा। और 42 कैसे ब्रेक होगा? और 42 हो जाएगा ये 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला खा गए क्या? ये भी तो होगा एक। 84 कैसे होगा? 42 इंटू 2 इंटू 1 होगा। दूसरा क्या हो जाएगा? इस 42 को ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक होगा? 21 इंटू 2। अब ये भी तो 2 है, तो 2 ये भी तो हो जाएगा एक। दूसरा क्या होगा? इसको और ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। और तुमको पता है कि चारों एक्सिस में तो लेना नहीं, तो तीन ही एक्सिस में लेना है। तो पास 7 है और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और ये 7 और ये क्या हो गया? 2। तो टोटल ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और यह हो सकता है एक कैप ऐसा हो कि 7 और यहाँ पर इंटू 3 इंटू 4, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से टोटल कितनी पीस मिलेंगी? 6 कट्स यहाँ कितने मिलेंगे? यहाँ पर, यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 12। और यहाँ पर कितने मिल रहे हैं? 6 2 6 2 8 3 11। तो मिनिमम कौन सा होगा? यही हो जाएगा। 84 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे करो। 84 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 2, क्या आ गया? 42 आ गया। फिर 2 से करो तो क्या आ जाएगा? 21। अब किससे करोगे? 3 से, क्या आ गया? फिर 7 से करोगे तो ये किसमें ब्रेक हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब तुमको इनके बीच में डिफरेंस मिनिमम रखना है। तो एक जगह 7 है, एक जगह 3 है और एक जगह 4 ले लो। 4 इंटू 3 इंटू 7 यही तुम्हारे कट्स निकल जाएंगे। -1 कर हो गया। सही होगा ना? अच्छा ये हाँ गुड, 11 आएगा ना? गुड। हाँ समझ नहीं है? गैस है 86 ही आएगा, जब डिवाइड ही नहीं होगा ये कहाँ प्रोडक्ट हो पाएगा? इसका में तो एक ही रहेगा 86। हो पा रहा है? आप लोग में हो रहा है सबका? सारे हो गए? इधर तुम्हारा दिव्यांशु, आप लोग का हो गया? नहीं हो पा रहा है? कहाँ पर दिक्कत आ रही है? हाँ एलसीएम कभी लिया है? 84 है ये, इसको जब एलसीएम लोगों तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा, 42, फिर 2 आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 21,
अब 3 लोगे तो 7 और 7 लोगे तो तुम्हारा ये प्रोडक्ट कितने में ब्रेक हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब तुमको पता है यहाँ एक 7 है, तो तुम्हारे पास तुमको 3 ही एक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो तुम्हारे पास कंडीशन ये है कि तुम 3 इंटू 2 कर दोगे, और तो एक 7 इंटू 6 इंटू 2 बनेगा। एक ये पॉसिबल केस बन सकता है। एक तुम 7 को रखो, 3 को रखो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब 7 इंटू 3 इंटू 4। और तुम देखोगे 6 और 2 में डिफरेंस कितने का है? 4 का। बट यहाँ पर आपको अगर क्लियरली देखो, और यहाँ पर 7 और 2 में डिफरेंस कितने का है? 5 का। यहाँ पर किसी भी नंबर में 5 का डिफरेंस नहीं है, मैक्सिमम कितने का आ रहा है? 4 का। तो तुम्हारा केस कौन सा चलेगा? ये वाला। यहाँ पर मिनिमम केस मिलेगा। तो यहाँ 7 है, वहाँ 6, यहाँ 11। यहाँ पर कितना मिलता है? 5 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12। इसमें यहाँ पर मिनिमम अभी हो जाएगा। ये किसका बैग है? पीछे, इसको पीछे रख। हो गया सारे? तुम लोग अपना कुर्सी पे बैठे तो बैग को नीचे रख देते हो, हैं? हाँ 294 तो अभी ये नहीं हो पा रहा है। यही तो अभी कराया था मैं, कट्स दिया था तो एक ऐसा ही तो पीसेस आई थी, भूल गए? देखो ये कब आता है? जब 7 7 और 6 को में डिवाइड होगा तब 294 आएगा। तो जहाँ 7 पीसेस मिलेगी वहां कितना कट्स मिलेगा? 6 6 5। 17 कट्स दिया था तो 294 पीसेस आ रही थी ना, वही वाला केस है। चलो अब करते हैं। 84 है, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब तुम एक केस ले सकते हो कि 7 इंटू 3 इंटू 4, एक ले सकते हो कि 7 इंटू 6 इंटू 2। बट 7 इंटू 6 इंटू 2 लोगे तो 7 और 2 के बीच में डिफरेंस 5 का हो जाएगा। बट अगर 7 इंटू 3 इंटू 4 लोगे तो 7 और 3 के डिफरेंस बीच में डिफरेंस 4 का रहेगा, और तुमको वही लेना है जब डिफरेंस मिनिमम रहे। तो तुमको कौन सा लेना पड़ेगा यहाँ पर? 7 इंटू 3 इंटू 4। यहाँ पर कितनी पीसेस? 6 2 8 प्लस 3 11। तो यहाँ पर कितना आ गया? 11। 42 पर आओ तो क्या हो जाएगा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 7 इंटू 3 इंटू 2। ये मिनिमम होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ क्या? 6 प्लस 2 प्लस 1, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। या तुम सबको हो जाओगे, काम क्या करो, तुम तीनों का समेशन करके -3 कर दो। कट्स क्या हो रहा है? एक्चुअली में -1 ही तो हो रहे तीनों एक्सिस पर, तो -1 -1 -1 मतलब -3। तो तुम 7 प्लस 3 प्लस 2 ले लो, कितना जाएगा? 12। 12 माइनस 3, ये भी कर सकते हो डायरेक्ट। हो रहा है? समझ आ रहा है ना? चलो यहाँ पर कितना हो गया? 9। 36 आओगे तो क्या कर सकते हो? 7 आ जाए, कैसे आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू, गुड, यही हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 4 3 7 3 10 माइनस 3 7। ठीक है, मतलब कितने आ गए? 7। 294 है। अगर इसका ब्रेकअप करो, देखो किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे कर लिया करो। 294 है, इसको 2 से करो, ठीक है, क्या हो जाएगा? 147। अब यहाँ पर आओगे तो ये किसका है? ये 49 का 49 इंटू 3 है, या 3 का ये डिविजिबल है 3 से। डिविजिबिलिटी क्या होती है 3 की? सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12। यहाँ क्या हो जाएगा? 3, ये क्या हो जाएगा? 40, फिर ये 7 और 7। तो तुमको पता है यहाँ क्या मिल रहा है? 7 और 7 इंटू 6 मिलेगा। टोटल क्या हो गया? 7 प्लस 7 14 प्लस 6 20। 20 माइनस 3 करोगे क्या आ जाएगा? 17। हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? 343 है तो डायरेक्ट क्या है? हाँ ये क्या है? 340, क्या 342 क्या है? ये 7 का क्यूब है 343। तुम 7 क्या हो गया बताओ, तुम समझ में? ये पीसेस है 743, तो कट्स कितने आएंगे? -1 मैक्सिमम कट्स होंगे, मिनिमम क्या हो जाएंगे? 18। ये 7 का क्यूब है, तो हर एक्सिस पर कितने कितने पीसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 7 7 7, और कट्स क्या जाएंगे? तो कितने कट्स हो जाएंगे? 18। बस इधर बुलाओ इसको, क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? शान, शशांक। क्लियर नहीं हुआ अभी? हो गया ना? तुम प्राइम नंबर इसको ले लिए थे, ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है?
इटसेल्फ। तो 1 कैसा नंबर है? हाँ, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। क्यों? हाँ, फिर कैसा है? तो 1 कैसा नंबर है? फिर 2 हिट है। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये बोलो ना डायरेक्ट। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? नहीं लिखे जा सकते हैं। वो कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा और कोई डिफिनेशन पता है? ये तो जस्ट अपोजिट डिफिनेशन है रैशनल की। रैशनल क्या होता है? जो नंबर, गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जब तक ये नहीं बोल रहे क्यू जीरो नहीं होगा तब तक ये डेफिनेशन अधूरी रहती है। इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं, द नंबर विच वी कैन नॉट डिफाइन ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। जैसे पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3.14 आगे भी चला करती है। तो जिस चीज की वैल्यू फिक्स नहीं हो उसको नंबर लाइन पर नहीं डिफाइन कर पाएंगे, और अगर नंबर लाइन पर नहीं डिफाइन कर पाएंगे तो नंबर कैसे हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। जैसे जितने भी सर्ट्स होते हैं, √2, √3, √5, ये कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है? 1.414, बट इसके आगे भी ये वैल्यू चला करती है ना, ये रुकती नहीं है। क्या? इमेजिनरी नंबर अलग नंबर होता है। √2 को तुम कभी भी नंबर लाइन पर डिफाइन कर दो, नहीं हो पाएगा। तुम किसी मैट्रिक टीचर से पूछ लेना, √2 की वैल्यू फिक्स ही नहीं होती कभी भी। रियल नंबर के अंदर हाँ इरेशनल नंबर आते हैं, बट रियल नंबर, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन पर नहीं डिफाइंड हो सके, जिनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं है। एक बात बताओ, पाई की वैल्यू क्या फिक्स हो सकती है? तो वो नंबर लाइन पर डिफाइन कर सकते हो। इरेशनल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों अलग बात हो गई ना। इमेजिनरी नंबर तो 2 टाइप के नंबर, एक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो टोटल, उसमें कितने? इमेजिनरी और रियल ना। तो रियल नंबर में ये आते हैं, इमेजिनरी दूसरा फॉर्म हो गया। इरेशनल नंबर, सही कह रहे हो, है रियल नंबर की फॉर्म में, बट इरेशनल नंबर कभी भी नंबर लाइन पर डिफाइन नहीं किए जा सकते। ये इसकी रियल डेफिनेशन होती है। ठीक है, चलो, ये तो मैथ में आ गया था हम लोग। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 18। ये 136 से ये कैसा हो जाएगा? इसके कितने टोटल फैक्टर होंगे भाई? 136 को ब्रेक कर लो, क्या हो जाएगा? 2 से ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6, 8, यही तो हो जाएगा। तो ये 17 इंटू 2 इंटू, यही तो हो जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबल होगा नहीं। तो कितना हो जाएगा? 16 + 4 20, 17 4 21 + 2 23 -3 20 पीसेस। टोटल कितने पीसेस हो जाएंगे? इतना आंसर कितने लोग का आ गया था? इधर 4 लोग का आ गया था ना, और इधर पीछे आपका कौन कौन सा नहीं आया? 6 नहीं आया था, अब हो जाएगा, आ जाएगा सारे इधर सबका। तो कट्स क्लियर हो गए हैं ना, अब तो दिक्कत नहीं है कट्स में। अब आते हैं हम लोग, एक टाइप जो होता है वो होता है आपका कवरिंग। कवरिंग बताऊं या रहने दूं? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अब तो बताऊंगा अगर तुम बोल देते कि बता दीजिए तो छोड़ देता। चलो देखो, कवरिंग जान लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। तुम्हारे चक्कर में सब लोग को पढ़ना पड़ेगा अब। इस शीट के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, इजी इजी थे ना, सारे अच्छे क्वेश्चन मैं बता ही दिया। उस शीट का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं पहले ही करा दिया था। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीसेस क्यूब कैन बी डिवाइडेड इन 6? तो मैक्सिमम कितना हो रहा था? 20। सेकंड पूछ रहा है एट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस क्यूब कैन बी कट इनटू 17। तो 17 के लिए कभी निकालेंगे 290। देन कह रहा है 11 कट्स, 100 बताया था, 4 4 3, तो 5 × 5 × 4 हो जाएगा 100। By making at least how many cuts a cube can be cut into 210 small pieces without putting a piece one above other? ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका? 210 में कैसे ब्रेक करोगे? 21 × 5 × 2। 21 को फर्दर कैसे ब्रेक करोगे? 7 × 3। तो इसको कैसे कर सकते हो? 7 × 5 × 6 में, तो 7 + 5 12 + 6 18, 18 - 3 मतलब 15। बता दो इस पर करके कि हो जाएगा? हो जाएगा ना। 343 वाला कर ही लिए, 18 हो जाएगा। 100 वाला भी, 1000 का भी क्या है? 1000 कितने से मिलेगा? हाँ
इसको ब्रेक कर लो 10 में, टोटल 30 पीसेस है, -3 70 27 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, इफ टोटल नंबर ऑफ पीसेस इज 45 देन द पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा है, इसमें और भी पॉसिबल केसेस पूछ रहा है, तो तुम ब्रेक कर लो। 45 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, एक तो 45 इंटू 1 इंटू 1 में कर सकते हो, दूसरा 9 इंटू 5 इंटू 1 में कर सकते हो, तीसरा 3 इंटू 5 में। अब तो ये प्राइम में आ गया, अब तो और पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से कितने कट्स मिलेंगे, टोटल 47 माइनस 3 44। यहां से कितने कट्स मिल सकते हैं, 44। यहां से कितने मिलेंगे, 8 + 4 12। और यहां से कितने मिलेंगे, 2 + 2 + 4 8। तो इसमें से कौन सा आंसर दिया हुआ आपके ऑप्शन में, तो ये भी हो जाएगा। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू गेट 50 पीसेस, ये तो किया गया था अभी, 9 हो जाएगा ना अब सारे। तो इतने क्लियर हो गए। अब आते हैं कवरिंग पर। कवरिंग में बेसिकली क्या करना है हम लोग को, कवरिंग में एक क्यूब को कवर करना है ओवरऑल ना। तुमको मैं एक चीज सीधा सा दे रहा हूं, अगर मैं सीधा सा आपको एक क्यूब देता हूं, जैसे ये पहला वाला जो क्यूब ऑनलाइन सबका हो गया था, ऑनलाइन में खुशी, पलक, पुलकित, यस सर। Yes, sir. चलो जैसे ये क्यूब है, अगर मुझे इस क्यूब को यूनिट क्यूब से कवर करना है, तो आपको पता है इसके सारे फेसेस को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अभी टोटल यूनिट क्यूब कितने लगे हुए हैं, हाँ 27। भाई मैं ये चीज बता दे रहा हूं कि ये जो है ना, ये एक यूनिट क्यूब है। यूनिट क्यूब मींस 1 सेंटीमीटर डायमेंशन का ये क्यूब है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने क्यूब्स होंगे इस डायमेंशन के, कितने होंगे, 27 होंगे भाई। 3A हो जाएंगे, देन 3A, देन 3A। 9 फर्स्ट लेयर में, 9 सेकंड लेयर में और 9 थर्ड लेयर में। मतलब टोटल अभी इसमें कितने यूनिट क्यूब हैं, 20। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है भाई कि कितने मैं इसमें यूनिट क्यूब इंसर्ट कर दूंगा फेसेस पर, ताकि ये क्यूब कंप्लीटली कवर हो जाए। तो मैं पहला क्यूब कहां रखूंगा, इस जगह पर, इसके ऊपर जस्ट ना ऐसे यहां पर रखूंगा, क्लियर दिख नहीं पा रहा है ये, जिससे इधर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कट ऐसे अगर एक क्यूब में रख दूंगा, तो ये क्यूब कंप्लीटली कवर हो जाएगा ना ओवरऑल। नहीं बन पा रहा मुझसे फिगर, ठीक है। बट कवर करना है तो मेरे को एक चीज पता है क्लियरली, कि एक क्यूब यहाँ रखूंगा, देन एक यहाँ रखूंगा, और देन एक यहाँ रखूंगा। फिर ऐसे यहाँ पर एक क्यूब रखा, एक यहाँ और एक यहाँ, ये यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये पूरा सरफेस क्या हो गया, कवर हो गया। बट अगर मैं एक क्यूब रखा हूं, तो एक बात तो क्लियर है ना, कि इसकी कुछ डायमेंशन इंक्रीज हो गई होगी हाइट की। हाइट जो पहले क्या थी, 3 थी, अब 1 सेंटीमीटर की लेयर ऊपर से चढ़ गई ना, तो ये क्यूब कितने में इसकी हाइट चेंज हो गई, 4 में हो गई। अगर मैं यही चीज बॉटम सरफेस पर करूंगा, तो जो एक्चुअली में ये 4 था, वो कितने में हो जाएगा, 5। मतलब अगर मैं बॉटम और आउटर पार्ट को जैसे कवर किया, ये एक्चुअली में हाइट इसकी 5 हो गई, बाकी लेंथ और ब्रेथ अभी भी 3 है। अब जैसे मैं ये कवर करने लगा पूरा पार्ट, तो ये 20 आपका जैसे कवर हुआ, ये लेंथ जो थी ये भी 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब 4 हो गई। और जब मैं इधर कवर किया, तो ये भी क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब टोटल कितने क्यूब, ये भी 5 हो गई, और मेरे 4 सरफेस कवर हो गए, फ्रंट, बॉटम, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अब मेरी, जब मैं आगे को कवर कर रहा हूँ, इसका फ्रंट सरफेस, मतलब ये ऐसे कह सकते हो फ्रंट, जब मैं फ्रंट कवर किया, तो इसकी जो जेड एक्सिस की लेंथ है वो कितने में कन्वर्ट हुई, भाई पहले 3 थी, अब आगे 1 सेंटीमीटर बढ़ गई ना, तो 4 हुई। और जब मैं बैक में कवर कर दिया लेयर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल कितने का हो गई, 5। मींस अगर मैं इसके 6 सरफेस को कवर कर ले रहा हूं, तो मेरे 3 का क्यूब किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, 5 के क्यूब में, जिसमें जिसमें एक 3 का क्यूब पहले से है, बाकी पार्ट क्या है, उसकी लेयर्स है। तो अगर मैं एक 5 के क्यूब में टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्यूब पूछूं, तो कितने होते हैं, हाँ एक 5 के क्यूब में टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्यूब कितने होते हैं, कितने होते हैं, हाँ 125 होते हैं ना भाई। मैं बताया था कि क्या होता है, टोटल यूनिट क्यूब को ऐसे करोगे आप,
5 के क्यूब का वॉल्यूम ले लोगे, मतलब 125। तो 125 इसमें क्यूब है, जिसमें से आपको पता है कि 27 क्यूब को हटा के और सारी पार्ट क्या की गई है, कवरिंग की गई है। तो आपको करना क्या है, 125 माइनस 27, मतलब कवरिंग कितने की हुई, 98 की। 98 क्यूब कवर में लगे, यही तो बात हो रही है। मतलब ये यहां से ये इन शॉर्ट समझो, अगर एक n सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको कवर किया जा रहा है, तो वो क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n+2 के डायमेंशन में। और टोटल क्यूब मुझे पता करना है, तो कैसे करेंगे, n+2 का क्यूब माइनस n का क्यूब, यही तो हो रहा है ओवरऑल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे अगर मैं यही 4 के जगह पर 5 दे देता, तो जैसे इस 5 के क्यूब को कवर करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में। 7 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। 7 में टोटल कितने क्यूब्स होते हैं, यूनिट क्यूब 343, जिसमें से आपको पता है कि 125 को हटा के बाकी क्या है, इसमें इसकी कवरिंग है, तो इसमें से पिछला क्यूब माइनस कर दो। आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 218 कैसा हो जाएगा, ये आपका कवरिंग पार्ट हो जाएगा। इसमें डाउट है, कितने लोग को नहीं समझ में आया ये बात, नहीं समझ में आया। चलो, इतने लोग को नहीं समझ में आया, किस चीज पर नहीं समझ में आया, कौन सा डाउट है बताओ, किस चीज में डाउट है, अरे समझ नहीं आया, पूरा नहीं समझ में आया, कहीं नहीं समझ में आया, बताओ। कवरिंग का मतलब, जैसे कभी कवरिंग का मतलब ये नहीं कि मैं कोई एक लेयर ला रहा हूं, स्किन उसके ऊपर से लगा दे रहा हूं। कवरिंग मतलब कि मैं क्यूब्स रख रहा हूं, क्यूब से इस क्यूब को ढक दे रहा हूं, एक क्यूब। जैसे अगर मैं बात करूं, तो एक 3 का क्यूब हमेशा अपने अंदर क्या, एक 1 के क्यूब को कंप्लीटली कवर किया होगा। 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको कवर कैसे कर सकते हैं भाई, फ्रंट पर एक क्यूब लगा होगा, ठीक है, एक उधर लगा होगा, ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, ऊपर मैंने उसके एक रखा, ठीक, एक नीचे रखा, तो उसकी हाइट 3 में कन्वर्ट हुई। जैसे मैं उसके इधर साइड में रखा और उधर रखा, तो इसकी ये टोटल मुझे लेयर मिली। और जैसे मैं फ्रंट पर रखा और बैक पर रखा, तो एक 1 का क्यूब टोटल क्या होता है, एक 3 का क्यूब 1 के क्यूब को कंप्लीटली कवर किया होता है ना, क्यूब से ही। ऐसे हमेशा 4 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब 3 के क्यूब को कंप्लीटली कवर किए होगा। कैसे, 3 का क्यूब है, मैं ऊपर की लेयर 1 से चढ़ाया, इसकी लेंथ हाइट जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। बॉटम में कवर किया तो हाइट बढ़ के 5 हो गई। ऐसे में अगर इसका ये पार्ट जैसे कवर करता हूं तो कितना हो गया, 4। ये पार्ट कवर किया तो ये भी 5 हो गया। फ्रंट कवर किया तो इसकी जेड लेंथ 4 में कन्वर्ट हुई, और बैक कवर किया तो ये 5 हो गई। मींस अगर 3 का क्यूब है, मैं उसको कंप्लीटली कवर करता हूं तो वो 2 डायमेंशन इंक्रीज हो जा रहा है। अगर n सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको कंप्लीटली कवर कर रहा हूं तो n+2 के क्यूब में चेंज हो जा रहा है। अब ये n+2 में जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कवरिंग की वजह से थे ना। इसमें ओरिजिनली कितने क्यूब थे, जो n के क्यूब थे। तो ऐसे ही अगर 125 के क्यूब को मैं कवर कर रहा हूं, तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है कितने में, 343 में। बट उसमें 125 पहले के क्यूब है ना, एक्चुअली में वो क्यूब हटा दोगे तो बाकी पार्ट क्या है, उसका कवर में यूज में। तो यही बात तो हो रही है ओवरऑल, समझ में आई बात की नहीं। तो कवरिंग में क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही होता है। जैसे यहां पर देखो, if we need to cover n centimeter cube with unit cubes that 1 centimeter, so the total number of cubes required to cover the large cube is equal to n+2 का क्यूब माइनस n का क्यूब। मतलब अगर मैं 5 का क्यूब कवर करने को कह रहा हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 125, और यहाँ क्या हो जाएगा 343। अगर मैं कह रहा हूं 7 का क्यूब कवर करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 343, और यहाँ क्या हो जाएगा 729। यहां मैं बोल रहा हूं अगर 2 का क्यूब है तो यहां क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, 64 माइनस 8 मतलब 56 कवर लगेंगे। इसको मैं वेरीफाई भी करा दे रहा हूं, ये डायरेक्ट निकालने वाला सिस्टम है। और वैसे कैसे आता है वो देखो, जैसे देखो ये 3 का क्यूब है, अगर मैं टोटल अभी क्यूब्स में गिन के सिर्फ कवर के पार्ट को गिन रहा हूं, आपको पता है ऊपर कितने क्यूब्स लगेंगे, तो बॉटम पर भी 9 लगेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है 9 इंटू 2 18 क्यूब्स की जरूरत होगी दो सरफेस को कवर करने में। लेकिन जैसे मैं दोनों को कवर किया, इसकी ये जो लेंथ है एक्चुअली में ये किसमें कन्वर्ट हो गई है 5 में, 5 में कवर हो गई। अब मैं अगर इस सरफेस को कवर कर रहा हूं रेड वाला, तो ये तो 3 है, बट ये तो 5 हो गई। तो टोटल क्यूब कितने लगेंगे 15 भाई, 3 यहां, देन 3, देन 3, देन ऊपर 3, और देन लास्ट में 3। तो टोटल अब कितने क्यूब्स की जरूरत होगी इधर साइड में 15। ये नहीं समझ में आया, आ गया ना, क्लियर हो रहा है।
भाई जब मैं ऊपर और नीचे कवर कर लिया हूं तो 1-1 सेंटीमीटर से लेंथ इंक्रीज हुई ना, मतलब जो 3 था एक्चुअली में वो 5 में कन्वर्ट हो गई। तो अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 3 ऊपर भी 3 और लास्ट में नीचे 3, टोटल 15 क्यूब्स की जरूरत होगी। और अगर इधर 15 है तो जस्ट इसके अपोजिट भी क्या हो जाएगी 15। तो टोटल कितने हो गए 15 इंटू 2। जैसे मैं इसको कवर किया और इसको कवर किया, अब जैसे इसमें समझ लो, जैसे मैं इसको कवर कर दिया और इसको कवर कर दिया तो इसकी ये वाली हाइट कितनी हो गई है 5, ठीक है, और ये वाली भी हाइट 5 है। तो जब मैं इसको कवर करने आ रहा हूं, एक्चुअली में ध्यान देना फ्रंट सरफेस को, तो इसकी ये भी लेंथ 5 है और ये भी लेंथ 5 है। तो टोटल मुझे कैसा सरफेस कवर करना है 5 का। तो टोटल कितनी क्यूब्स की जरूरत होगी, हाँ 25 का। भाई 5 इंटू 5 क्या होगा 25 ही तो होगा, 5 का हाइट 5 की ब्रेथ टोटल 25। और अगर फ्रंट में 25 जरूरत होगी तो बैक में भी 25। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 इंटू 2, मतलब आप कह सकते हो 25 प्लस 5 कितना हो गया 25 प्लस 15 कितना हो गया 40 प्लस 9 49 इंटू 2 कितना हो गया 98। इतने कवरिंग में लगे। और एक्चुअली में ये 3 का क्यूब जब 5 में कन्वर्ट हो जाएगा तो 125 का क्यूब बनेगा, जिसमें 27 पहले के क्यूब थे। तो कितने कवर में लग रहे हैं, वहीं से डायरेक्ट आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हो रहा है। तो ये तुम्हारा मैं डायरेक्ट बता दूं ताकि तुमको इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, क्योंकि हर एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। ये डायरेक्ट उसी फॉर्मूले से आ जाता है, ठीक है। इतना क्यूब में जानने के लिए बहुत है, इससे ऊपर जानने की जरूरत नहीं है तुम लोग के सीयूटी से। अब जैसे 8th 9th क्वेश्चन है, इसमें यही बोल रहा है शीट में, देखो ऑनलाइन क्लियर हो रहा है पुलकित, खुशी, पायल। Yes, sir. चलो जैसे 9th क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 64 यही क्वेश्चन है ना। 64 स्मॉल बट आइडेंटिकल क्यूब्स हैव बीन पुट टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज क्यूब। स्मॉल क्यूब की बात कर रहा तो मुझे क्या ही ज्यूम करना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की स्मॉल क्यूब्स को ऐसे रखा जा रहा है ताकि वो एक क्यूब फॉर्म कर ले कंप्लीट। तो तुमको क्या करना पड़ेगा 64 स्मॉल क्यूब कैसा बनाएंगे, एक 4 का लार्ज क्यूब बनाएंगे। तुमको स्मॉल, यही तो फॉर्मूला था, n का स्क्वायर इक्वल टू m इंटू 1, यही तो था, जिसमें m पता है आपको क्या है 64। तो 64 इक्वल टू n का क्यूब क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 64 1/3, मतलब n कितना आ जाएगा 4। समझ आया। तो मतलब एक 4 का लार्ज क्यूब बनेगा ये। तो अगर एक 4 का लार्ज क्यूब है, हाउ मेनी मोर सच स्मॉल क्यूब्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर दिस लार्ज क्यूब कंप्लीटली सो फॉर्म एज क्यूब। मतलब मुझे कितने एक्स्ट्रा क्यूब चाहिए इस 4 के क्यूब को कवर करने के लिए, ताकि कवर करने के बाद भी ये क्यूब में ही कन्वर्ट रहे। तो वही करना है, कवर करना है 6 फेसेस से। ये 4 का क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा 6 में, जिसमें 64 तो पहले के क्यूब है, तो बाकी कैसे क्यूब हो जाएंगे जो कवरिंग में लग रहे हैं। कितने लगेंगे कवरिंग में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 152। समझ नहीं आया कि अभी आ रहा है, ये नहीं आया। अरे ये समझ में आया, 4 का क्यूब है ये, 4 के क्यूब को तुमको कवर करना है कंप्लीटली, यही बस बोल रहा है। तो कंप्लीटली कवर करोगे तो ये 4 का क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये 4 का क्यूब है, ऊपर से कवर किए 4 से 5 हुआ, बॉटम कवर किए 6 हुआ, इसको कवर किए 5 हुआ, इधर कवर किए 6 हुआ, फ्रंट कवर किए, बैक कवर किए, जेड भी 6 में चेंज हो गया। तो एक 4 के क्यूब को जब कंप्लीटली कवर करोगे तुम विद द हेल्प ऑफ स्मॉल क्यूब, तो किस में कवर हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 6 में। अब ये 6 का जो क्यूब है, इसमें ओरिजिनली 4 का क्यूब इंसर्ट है ना, जो कोई एक्चुअली में कवरिंग पार्ट है ही नहीं। तो टोटल 6 के क्यूब में कितने क्यूब होते हैं स्मॉल 216। 216 में से 64 कैसे हैं ओरिजिनल क्यूब है, तो बाकी पार्ट कैसे हैं कवर है। तो 216 माइनस 64 इज इक्वल टू 152 कवर पार्ट इसमें टोटल लग रहे हैं।